अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। कुरान क्लास की तमाम प्यारी बहनों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अ, फिक्र ना करें, आज हम लेसन का नहीं कहेंगे कि आप कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए लेसन नंबर डैश 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 में हम इस तरह नहीं बोलेंगे, हम बल्कि कहेंगे कि आओ कुरान समझें आसान तरीके से। इसका हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए जो आप लोगों ने कोर्स शुरू किया था, QC1 कुरान कोर्स 1, उसकी रिजल्ट अनाउंसमेंट सेरेमनी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। और बहुत खुशी हो रही है आज। ज़ाहिर है जिसके लिए हमने ये कोर्स शुरू किया होता है, जिस जज्बे के साथ, और बार बार जो आप लोगों को हम रिमाइंडर्स भेज रहे होते हैं कि होमवर्क कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अब सारा कुछ करने के बाद फिर ज़ाहिर है उसका पता भी चलना चाहिए ना कि क्या किया किसी ने। लेकिन अब मुझे यकीन है कि आज बहुत से लोग तो खुश हो रहे होंगे कि अच्छा किया हमने कर लिया था। अब बहुत से लोग इस चीज़ का अफसोस भी करेंगे लाजमी कि काश थोड़ी हिम्मत कर लेते, थोड़ी सुस्ती छोड़ देते, थोड़ी ज़रा कोशिश कर लेते, मैं ये भी कर लेती, ये भी अच्छे से कर लेती, तो फिर मेरे और अच्छे नंबर आ जाते। अक्सर अक्सर क्या होता है कि चीज़ें हमें समझ ही QC1 करने के बाद आती हैं, खासकर जो बंदा पहली दफ़ा कर रहा होता है। तो इसीलिए हम कहते होते हैं कि कोई मसला नहीं, आप उसके बाद दो दो तीन तीन दफ़ा भी रिपीट कर सकते हैं, अपने आप को मज़ीद अच्छा करने के लिए, अपनी परसेंटेज बढ़ाने के लिए भी और अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए भी। क्योंकि ज़ाहिर है एक नई चीज़ होती है, नया प्रोसीजर होता है, और वो पता नहीं चलता बहुत सी चीज़ें। बल्कि कुछ तो मैं कहती हूँ इतने सोए हुए लोग थे कि जब कोर्स ख़त्म होने वाला था तो पूछ रहे थे कि वर्कबुक क्या होती है, कैसे प्रिंट करानी है और कैसे सॉल्व करनी है। मतलब इतना शायद वो नोटिस ही नहीं किया, या ग्रुप में मैसेजेस पढ़ने का उन्होंने इतना एहतमाम ही नहीं किया गौर से। वरना हर चीज़ पहले दिन से बताई जाती है, लिख लिख के, जुबानी भी, वॉइस मैसेजेस में भी हर चीज़ बताई जाती है। तो जिन लोगों ने तो बड़े अच्छा फॉलो किया, मैसेजेस को पढ़ा, और मतलब कुछ ऐसे छुपे रुस्तम भी निकले कि पूरे कोर्स में मुझे उनकी ज़रा सी आवाज़ भी नहीं आई। और माशाल्लाह अब मैं जब रिजल्ट बना रही थी तो मुझे खुद हैरानी हुई कि क्योंकि जब चीज़ों को कंपाइल करते हैं ना, आपके पास सम टाइम क्विज में, मिड क्विज में कोई और ऊपर आ रहा होता है, फाइनल में कोई और है, होमवर्क्स बज़ाहिर किसी और के लग रहे हैं, लेकिन जब आप सारी चीज़ों को कंपाइल करते हैं तो खिलाफ तवक्को कई और नाम ऊपर आ जाते हैं। तो इसलिए मेरे लिए भी बड़ा मतलब हैरानगी भी थी और खुशी भी थी कि माशाल्लाह कई छुपे रुस्तम निकले, और अब वो माशाल्लाह टॉप पे आ गए। तो यकीनन आपको मैं डिटेल रिजल्ट भेजूंगी ग्रुप में दोबारा से, फिर आप उसको देखिएगा कि आपके कहाँ पे क्या चीज़ कटी, कहाँ पे कमी थी, कहाँ पे अच्छा किया। तो उसको आप नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अपने आप को खुद जज करें कि आप QC1 से कितना आपने हासिल किया। ठीक है, ये एक हर इंसान खुद जज कर सकता है, कोई दूसरा नहीं उसे बता सकता कि मैंने क्या। सिर्फ नंबरों पे भी मत रहिएगा, चाहे आपके नंबर 100% ही क्यों ना हो, लेकिन आप खुद अपने आप को जज कर सकते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई है। अगर तो अंडरस्टैंडिंग वाकई ही 90+ है, तो फिर तो चले ज़रूर आप नेक्स्ट भी करें और इसको अपने तौर पे घर में करते रहें जैसे भी। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं अभी ग्रिप नहीं आई, तो फिर लाजमी रिपीट ज़रूर करें, बेशक QC2 भी शुरू करें, लेकिन रिपीट भी ज़रूर लाजमी करें। अच्छा, अब मसला ये कि हम अगर एक शहर में होते सारे, तो फिर हम इंशाल्लाह गेट टुगेदर रखते सारे, एक तो मज़े मज़े की चीज़ें बना के लाते एक एक, और फिर हम खाते और तैयार श्यार होते, और फिर एक दूसरे को मुबारक मुबारक भी देते, और सर्टिफिकेट्स प्रिंट करा के आपके हाथों में दिए जाते, तस्वीरें बनाते, सारा कुछ। लेकिन अब ऑनलाइन में तो ये सिलसिला नहीं हो सकता ना। हम आपके इंशाल्लाह E सर्टिफिकेट ही आएंगे जो आपको भेजेंगे पर्सनल, ग्रुप में बताऊंगी फिर आपके नंबरों पे, उसको आप फिर प्रिंट करा के अपने पास रख सकते हैं। लेकिन फिलहाल मेरी तरफ से ये फूलों का तोहफा ये आपके लिए। ठीक है, अभी हम फिलहाल स्टिकर से काम चलाएंगे ना, जैसे इमोजीज भिजवाते हैं ना, तो स्टिकर से काम चलाएंगे। तो बस आप लोग इसी को कबूल कर लीजिएगा, और मुबारकबादें, दुआएं सब एक दूसरे के लिए होंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम इस आयत को देख लेते हैं कि हमारा जो मकसद था वो क्या था असल में, और हम खुशी और मना रहे हैं तो क्यों मना रहे हैं। ये सूरह यूनस की आयत नंबर 58 है, जिसका मतलब है कि कह दो कि ये किताब खुदा के फजल और उसकी मेहरबानी से नाजिल हुई है, तो चाहिए कि लोग इससे खुश हों। ये उस चीज़ से कहीं बेहतर है जो वो जमा करते हैं। यानी अगर हम लाइफ में
कोई भी अचीवमेंट ले लें ना, कोई भी, हम बड़ा घर ले लें, हम बहुत कोई डिग्रियां ले लें, हम कुछ भी ले लें, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि कुरान का हासिल हो जाना किसी शख्स को उस हर चीज से बेहतर है कि जो इस दुनिया में कोई जमा कर रहा है। तो आपके पास अगर कुरान का कुछ भी हिस्सा आ गया है ना, किसी भी सूरत में, चाहे हिफ्स की सूरत में, चाहे अंडरस्टैंडिंग की सूरत में, चाहे किसी भी सेंस में आपने कुरान के साथ जुड़ गए हैं, तो आप खुशियां मनाएं इस बात पे कि आपके पास बेहतरीन चीज में से कुछ आया है। और फिर इसी को आप इंशाल्लाह इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और आगे इसका साथ नहीं छोड़ेंगे, बल्कि इसको लेके आगे चलेंगे। क्योंकि अगर साथ ही छोड़ दिया तो फिर वो उस का क्या फायदा। वो तो मजीद आजमाइश बन गई ना एक इंसान के लिए, कि अल्लाह ताला ने उसे मौका दिया, उसको वसाइल मिले, उसको कोई ना कोई जरिया बना, और फिर भी उसने वो नहीं किया, और फिर उसको छोड़ के तो अपने कामों में लग गया। तो ये तो फिर ज्यादा खतरनाक बात हो जाती है। इसलिए आपने इस नेमत की खुशी मनानी है और इसका साथ हमेशा जोड़े रखना है अपने साथ। ठीक है ना। तो बाकायदा हम शुरू करते हैं अपनी फाइनल रिजल्ट सेरेमनी का। अपने बैच का नंबर तो आपको हमेशा हम कहते थे, अभी दोबारा कहते हैं, याद रखिएगा जरूर। QC1 बैच नंबर आपका क्या था? 737। ये आप जब भी नेक्स्ट फॉर्म फिल करें, जैसे अब आप QC2 के फॉर्म फिल करें, आपको आइडिया होगा, कई लोग मुझसे मैसेज करके पूछ रहे थे कि हमारे बैच का नंबर क्या था। मुझे इतनी हैरानी हुई, मैंने उसे कहा कि तुम अपने ग्रुप के ऊपर नाम को जाके पढ़ो, नाम के अंदर भी लिखा हुआ है कि बैच नंबर कौन सा है। कहती ओहो, मैंने मतलब नोट नहीं किया। तो माशाल्लाह इतने सीधे साधे लोग भी हैं, इसको मासूमियत भी कह सकते हैं, कि इतनी मासूमियत के मतलब उन्होंने बिल्कुल सीधे चल रहे हैं, इन्होंने इधर उधर देखा ही नहीं कुछ भी। तो याद रखें, 737 हमारे बैच का नंबर था। QC1 यानी कि कुरान कोर्स लेवल 1, वो लेवल 1 था। अब इंशाल्लाह इसके बाद लेवल 2 होगा। अच्छा, टीचर टीचर का नाम आपको पता है, लुबना आरिफ। ठीक है, नहीं याद तो याद कर लें, वैसे अब तो काफ़ी हद तक पता चल गया होगा। जो पहली स्लाइड्स हम तारुफी क्लास में करते हैं ना, अब उनका मजा आता है असल में देखने का। शुरू में तो किसी को नहीं पता होता, कहते हैं ये क्या बोली जा रही है, बोली जा रही है, पता नहीं किस किस का तारुफ दी जा रही है, दी जा रही हैं। अब आप अगर अपनी वो पहली वाली स्लाइड्स निकाल के पढ़े ना कभी, जो इंट्रोडक्टरी क्लास की स्लाइड्स थी, अब आपको यकीनन ज्यादा मजा आएगा। आपको पता चलेगा कि अच्छा ये वो थे, ये अल्फला ये था, ये डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब, अच्छा अच्छा ये इनका कोर्स था जो हमने पूरी बुक पढ़ी। तो बड़ा मजा आएगा। और आपको पता है हम ये सारे कोर्सेज किसके थ्रू कराते हैं? अल्फला मंजिल ट्रस्ट इस्लामाबाद के। और आज 26 तारीख है, इसको भी याद कर लें, आज हमारी सेरेमनी है। और ये अल्फला मंजिल से तो भी मैं ताज़ा ताज़ा परसों होके आई हूँ, इसलिए बहुत मैं आप सबसे रिकमेंड करूंगी कि ज़रूर आप लोग जाएं एक दफ़ा लाइफ में। बल्कि क्यों नहीं, आप जब QC1 के टीचर बनेंगे तो ट्रेनिंग करने ज़रूर जाएं, बहुत मज़ा आता है। बहुत वाकई बंदा सीखता है ना, ऐसे ही आपको मतलब क्या कहते हैं, ट्रेनिंग पीरियड होता है, सुबह से शाम तक आपकी वो क्या कहते हैं उसे, हवाइयाँ उड़ी होती हैं। जैसे वाकई स्कूल में अपने बच्चे याद आ जाते हैं कि हम किस तरह वो पेपरों की टेंशन, और सबक सुनाना है, टेबल सुनाने, सबसे बड़ा मसला टेबल सुनाने हैं। तो इसीलिए हम आप लोगों से कहते थे टेबल अच्छे अच्छे याद करें। ये था हमारा सफ़र, जो हमने फ्लायर शुरू में था, 11 सितंबर को शुरू हुआ था 2024 को, और 11 दिसंबर को हमारा फाइनल क्विज हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से हमने इसको पूरा किया था। 3 मंथ्स गुजरते पता भी नहीं चला। तो ये हमारा सफ़र था जो शुरू हुआ। और अब इंशाल्लाह इस सफ़र की जो अगली सीढ़ी है वो QC2 की सूरत में होगी, 1 जनवरी 2025 से इंशाल्लाह। तो जो लोग तो अब देखिएगा आप अपनी परसेंटेजेस, फिर इंशाल्लाह अंदाज़ा लगाएंगे कि किसने क्या करना है। तो आज हमारे प्रोग्राम में जो होगा, ज़ाहिर थैंक्स प्रेयर्स हम अपने तमाम असातिज़ा और अपने तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करेंगे, आपकी AQT टीचर का। फिर इसके अलावा हमारी बैच समरी होगी कि टोटल कितने स्टूडेंट्स थे, क्या किया। ये एक आसिम स्टोरी भी हम रखते होते हैं रिजल्ट सेरेमनी में मोटिवेशन के लिए। अगर टाइम हुआ इसको देख लेंगे इंशाल्लाह एंड पे, नहीं तो इसको अलग से भी मैं आपको भिजवा दूंगी बाद में। इंट्रोडक्शन होगा नेक्स्ट QC2 का, कि QC2 क्या चीज़ है। जिन्होंने कभी नहीं देखा किया तो उनको ज़रा पता चल जाए कि QC2 होता कैसा है। ठीक है, इसलिए छोटा सा होगा, कोई लंबा चौड़ा नहीं, हम बाकी सारा QC2 में पढ़ेंगे, जस्ट एक इंट्रो होगा। अच्छा, रिजल्ट अनाउंसमेंट 1 बाय 1 सबके नामों के साथ परसेंटेज बताएंगे। हमेशा से कईयों को गिला था भी सबके नाम क्यों नहीं बताते, अब हम सबके बता देंगे आपको। माशाल्लाह इतनी लंबी लिस्ट है कि बनाने में भी अच्छा खासा टाइम लगा है। वो तो मेरा बेटा माशाल्लाह छोटा जो है उसने हिम्मत की। मेरी तबीयत असल में ठीक नहीं थी, मैं आई हूँ इस्लामाबाद से, बुखार वगैरह चढ़ गया, गला खराब।
तो उसने ही ज़्यादा काम किया है। तो ये हमारे असिस्टेंट कुरान टीचर्स आपको बताएंगे कैसे टीचर बनते हैं ना, ताकि आप लोग जो जिनको है शौक, जो प्रॉपर इसको एक फील्ड की तरह लेके चलना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और एंड पे आपकी फीडबैक, सजेशंस, आप जो भी कहना चाहें, अपने तासुरात, आपने क्या सीखा, कैसा आपको लगा, तो आप ज़रूर उसमें बात कर सकते हैं जो करना चाहे। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम अपने टीचर्स का शुक्रिया, ज़ाहिर है अगर टीचर क्या कहते हैं, उस्ताद ही होता है ना, आपको राह दिखाता है। जिस सड़क पे चलाना होता है वो टीचर ही होता है ना, खुद वो उधर ही रह जाता है, फिर स्टूडेंट आगे निकल जाते हैं। अक्सर ये होता है, टीचर पीछे रह जाता है और स्टूडेंट आगे निकल जाते हैं, ये हमेशा से होता है। तो लेकिन उनका उनकी वजह से ही हम आगे जाते हैं। अगर वो हमें ना सिखाते, ना पढ़ाते, ना मोटिवेशन देते, बेशक ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है, अल्लाह ताला ही वसीले पैदा करता है, लेकिन अल्लाह ताला किसी बंदे को ही वसीला बनाते हैं ना। तो ये हमारे वो मोहतरम टीचर्स हैं जिन्होंने वॉलेंटरी, बगैर किसी मुआवजे के हम लोगों को पढ़ाया, और फिर इसके बाद हम इस काबिल हुए कि आप लोगों को पढ़ा सकें, और इंशाल्लाह आप भी आगे इसी तरह अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। सबसे पहले सर काशिफ सुहेल मलिक साहब, जिनसे मैंने QC 1 और 2 किया था, डॉक्टर रक्षंदा खालिद साहिबा, ये हालांकि MBBS डॉक्टर थी लेकिन बाद में कुरान के साथ ही जुड़ गई, अभी ट्रेनिंग में मेरी इंस्ट्रक्टर यही थी। इनसे मैंने QC 3 और 4 किया था। और सर शहजाद इस्लाम साहब जो अल्फला ICC के सारे सीनियर टीचर्स में से एक हैं, इनसे मैंने 5 QC 5। और मैम फरीहा सज्जाद से मेरा QC 6 चल रहा है, ये भी माशाल्लाह वहाँ पे एज ए मेंटोर और ट्रेनर आई थी, इनसे मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लगा। ऑनलाइन देखने में टीचरों को और लाइव मिलने में बहुत बहुत फ़र्क होता है। बहुत अच्छा लगा इन टीचर्स के साथ मिलके, टाइम गुजारा, मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। और सर शुएब फारूक साहब, इनका नाम मैं ज़रूर लूँगी, बेशक इनसे मैंने कोई QC तो नहीं किया हुआ, लेकिन अगर ये अपने QCs में मुझे रिविजन्स ना कराने देते या मुझे ना सिखाते कि जूम पे कैसे क्लास लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी भी आप लोगों के साथ क्लास किसी को भी पढ़ा सकती हूँ इस तरह। तो इनका तो बहुत शुक्रिया, क्योंकि इन्होंने मुझे ऑनलाइन के लिए मोटिवेट किया हमेशा से, और मौका भी दिया। और मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि फिर मैं अपना कोर्स खुद से लेके चल गई। अब वही बात के सर के कोर्सेज में अब नहीं मुझे टाइम मिल रहा था, तो अपने ही वो इतने हो जाते हैं। तो सर, अगर सर से मैंने कहा था, अगर असल में आज QC 7 की क्लास भी चल रही है, तो अक्सर टीचर्स वहाँ मसरूफ़ हैं। तो अगर कोई टीचर हैं तो सर शुएब अगर आप हैं या कोई और, तो अपना हैंड रेस, क्योंकि मुझे लिस्ट में इसका नाम नज़र नहीं आ रहा है। नादिया ज़रा देखिएगा अगर सर जी आएंगे तो। सर शुएब है, सर शुएब है। सर अगर आप हैं तो मेरे स्टूडेंट्स के लिए प्लीज़ कोई दो चार कोई मोटिवेशनल कलमात ज़रूर, कोई उनको मुबारकबाद दे दें। सर आप सुन रहे हैं जी? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सर बिस्मिल्लाह माइक अल्हम्दुलिल्लाह ऑन है? वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आप सबका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, माशाल्लाह आपने QC 1 मुकम्मल कर लिया। और तमाम शुरका को भी मुबारकबाद। चूँकि आज आपका रिज़ल्ट भी है तो आपको इंतज़ार भी होगा, तो मैं मुख्तसर बात करूँगा। आप खुशकिस्मत हैं, अल्लाह ताला ने आपका इंतखाब किया। बस इस इंतखाब को मद्देनज़र रखिए। और इस कोर्स की वैसे तो सारी बातें ही बहुत खूबसूरत हैं, आप जानते हैं। लेकिन जो मुझे इसमें चीज़ बहुत ज़बरदस्त लगी, और लाज़िम बात है आपको भी ये चीज़ आपने महसूस की होगी, कि जो एक तसव्वुर और एहसास का डॉक्टर साहब ने फ़ॉर्मूला में बताया है, वो एक क्या खूबसूरत तसव्वुर है। और मैं यकीन यानी कि वही तसव्वुर और एहसास का फ़ॉर्मूला लेके आज के सेशन में शामिल हुआ हूँ। अगरचे फ़ीमेल की क्लास है, लेकिन सिस्टर ने जैसे मैसेज किया तो मैंने इनसे यही कहा कि फ़ीमेल की क्लास में थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है, मुनासिब भी नहीं लग रहा। लेकिन मैं जैन करूँगा इंशाल्लाह। तो ये जो तसव्वुर और एहसास का फ़ॉर्मूला, इसको अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ। जब भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, इस तरह के जो कलमात आते हैं, या जैसे अभी इंशाल्लाह आपके QC 2 भी स्टार्ट होगा, कुरान से आप बाकायदा पढ़ना शुरू करेंगे, तो ये जो तसव्वुर और एहसास है, ये बहुत खूबसूरत है। जब इससे हम करेंगे, कुरान को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा। और वो जो आखिरत का एक खूबसूरत तसव्वुर है, वो ज़हन में लेके चलेंगे, तो ज़रूर ब ज़रूर अल्लाह ताला हमें आखिरत में उन नेक इनाम याफ्ता लोगों के साथ शामिल फरमाएगा। जो इनाम याफ्ता लोग हैं, जैसे आप सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम पढ़ते हैं कि वो सालिहीन हैं, खासकर उनमें हमारे शुमार हो जाए, तो क्या ही खूबसूरत बात होगी। तो आप सबका शुक्रिया सिस्टर, आपको अल्लाह ताला मज़ीद अपने कुरान के समझने समझाने में तरक्कियाँ अता फरमाए, बरकतें अता फरमाए। और आप सब लोग बहुत खुशकिस्मत हैं
कि सिस्टर लुबना आरिफ जैसी टीचर आपको मिली तो इंशाल्लाह आप देखेंगे QC2 और ज़्यादा इससे ज़बरदस्त होगा। उसको जारी रखिएगा। बस यही है आपसे एक क्या कहते हैं रिक्वेस्ट है कि इस सफ़र को अब छोड़ना नहीं है, QC2 को लाजमी करना है। मुश्किलात आती हैं जब इस तरह का सफ़र हो, लेकिन रुकना नहीं है, बस अपने दुश्मन से खबरदार रहना है। और इस नीयत के साथ कि कोई लम्हा कोई घड़ी ऐसी हो सकती है किसी क्लास में जो कबूलियत की हो और आखिरत में अल्लाह ताला उसकी वजह से हमें कामयाबियां अता फरमाए। तो इस नीयत के साथ लाइव क्लासेस को ज्वाइन ज्वाइन कीजिए। आप सबका शुक्रिया एक दफ़ा फिर, आप सबको मुबारकबाद। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबकी इन काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सबको आपको आखिरत में इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, माशाल्लाह। यकीनन स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी ये सारी बातें। अल्लाह ताला बस इस पे हमें अमल करने वाला बनाए। आगे हम चलते हैं अब अपने उन टीचर्स की तरफ जिन्होंने इस पूरे कोर्स में मेरी हेल्प की, यानी कि आप लोगों की वर्कबुक चेक की, आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स दिए, जिनको हमने आप लोग यानी कि सारे स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हुए थे। तो माशाल्लाह इतने ज़्यादा हो गए थे मेरे पास इस AQTs टीचर्स। AQT से बनता है असिस्टेंट कुरान टीचर्स। तो माशाल्लाह 18 लोग थे लेकिन 18 लग रहे हैं ज़्यादा, लेकिन माशाल्लाह क्लास भी बड़ी थी। 120-30 की क्लास थी। तो उसमें शुरू में तो ये इतने आराम से मतलब ज़्यादा नहीं लग रहे थे। 8-8 9-9 लोग, 10 लोग किसी को इस तरह करके हमने डिवाइड कर दिए थे। तो लेकिन ये कि कुछ उसमें से फिर छोड़ गए, कुछ हुआ, लेकिन बहरहाल हर बंदे के पास 5 से 6 7 लोग तो थे जिनके साथ वो मुस्तकिल कोऑर्डिनेशन और सारा कुछ चलता रहा। तो मैं इन सबके नाम भी बुलाऊंगी और साथ में रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर AQTs में से जो लोग मौजूद हैं वो अपने हैंड रेस करें प्लीज, ताकि मुझे पता हो कि कौन क्लास में मौजूद है। और अगर वो कुछ हमसे शेयर करना चाहता है अपना एक्सपीरियंस कि ड्यूरिंग द कोर्स उसको कैसा लगा, तो ज़रूर वो करे ना। सिस्टर साइमा जाहिद जो मेरी सिस्टर भी हैं और माशाल्लाह मेरे साथ ट्रेनिंग में भी थी, और अभी वही बात मैं कर रही थी कि हमसे कई दफ़ा हमारे स्टूडेंट आगे निकल जाते हैं। मेरा A ग्रेड आया और इसका A+ आया। तो मैं हैरान, मैंने कहा तुम्हें तो मैंने ऐसे ही साथ लेके गई थी, तुमने A+ कैसे ले लिया तो बस ये अल्लाह ताला की ज़ाहिर है, वो माशाल्लाह एक्टिव है। अभी ताज़ा ताज़ा भी इसने किया सारा कुछ, तो अच्छा सा उसका माशाल्लाह हो गया। तो सिस्टर तलत इश्तियाक जिन्होंने मेरे से QC1 किया, माशाल्लाह अब QC2 भी कर चुकी हैं और हर चीज़ में मेरे साथ होती हैं। वो कहती हैं आप जो भी करेंगी मैं आपके साथ हूँ। मेरे फिजिकल कोर्स में भी मेरी हेल्प कर रही हैं। QC2 में अब दोबारा से वो मेरे साथ इनरोल हो गई हैं कि मैंने आपके ग्रुप में तो लाजमी रहना है। और मेरी हर तरह से हेल्प, जब भी मैंने जो काम कहूँ माशाल्लाह फ़ौरन से रेडी, ऑलवेज फ़ौरन रिप्लाई। यानी कुछ लोग होते हैं ना, ऐसे लग रहा था मोबाइल हाथ में ही है तो माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको तंदुरुस्ती दे, सलामती दे। मेरे से ज़्यादा बड़ी हैं, रिस्पेक्टफुल हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत साथ देती हैं। सिस्टर तलत आप तो होंगी लाजमी। सिस्टर साइमा आप लोग अगर ज्वाइन नहीं किया प्लीज़ अपने हैंड रेज करें जो एक्टिविटीज़ हैं। सिस्टर जवेरिया मुदस्सर, जी सिस्टर तलत आप कुछ कहना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अल्लाह की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे बहुत अच्छे असातिज़ा मिले। सर काशिफ पहले मिले, फिर आप मिली, फिर सर शोएब मिले, बहुत अच्छे। और मेरी ज़िंदगी बदल दी आप लोगों ने। मुझे एक रुख दे दिया, वक्त का इस्तेमाल अच्छा करना सिखा दिया और ऐसी खसू खुशबू डाल दी कि मज़ा आ रहा है ज़िंदगी में, जीने को दिल चाह रहा है। यकीन करें, इस रास्ते पे चल के जीने को दिल चाहता है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरी बहुत हौसला अफजाई की है इस उम्र में, इस कमर की तकलीफ के साथ। आप लोगों ने मेरा बड़ा साथ दिया है, बहुत रिस्पेक्ट दी है, मोहब्बत दी है। और मेरे पास वो वक्त ऐसा था जब मैं मुश्किल में थी। मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी ताज़ी ताज़ी, तो मैं काफ़ी डिप्रेशन में थी। अल्लाह ने इस सफ़र में मुझे बड़ा हौसला दिया आप लोगों को साथ मेरे मिला के। और मैं सब बच्चों से ये कहूँगी कि प्लीज़ खुदा के लिए इस रास्ते को अपना रखें, इसे छोड़ें मत। मैं सबको कहती हूँ कि मैं हर वक़्त अवेलेबल हूँ, सुबह 9 बजे से लेके रात 9-10 बजे तक, जब ज़रूरत हो आपको। जब ज़रूरत हो मैं अवेलेबल हूँ, लेकिन इस रास्ते को छोड़िएगा मत। मुश्किलें हैं, बिल्कुल हैं, यकीनन, छोड़िएगा नहीं। इतना आसान और इतना प्यारा ये कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है कि आप सोच नहीं सकते कि कितना आसान कर दिया है हमारे लिए। मैं आज कुरान पाक खोलती हूँ
तो आप यकीन करें मेरा दिल खुश हो जाता है, दिल बड़ा हो जाता है जब हर चीज समझ आ रही होती है उसमें से, यानी 50% तो लाजमी हर लफ्ज समझ आ रहा होता है। बहुत प्यारी जिंदगी हो गई है, यकीन करें, मजा आने लग गया। और लुबना आपको तो खास तौर पे ना, सर शुएब को, आपको तो सारी जिंदगी दुआएं दूंगी, आपकी नस्लें अल्लाह करे इतनी आसानियों के साथ कामयाबियां हासिल करे। बस आपकी इतनी प्यारी दुआ है ना सबको जो आप नस्लों बहुत की बात करते हैं। मुबारकबाद, बिल्कुल। बहुत मुबारकबाद सबको। हाँ। अल्लाह ताला ने हमें चुना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया से जाने से पहले अल्लाह ताला ने हमें चुन लिया कि हम अपनी गलतियों कोताहियों की तौबा भी करें और उसके रास्ते को भी अपनाएं और उससे राजी भी करें और फिर उससे जाके मिलें। आप आमीन। सब लोगों का बहुत शुक्रिया मोहब्बत देने का, रिस्पेक्ट देने का। और मुझे प्लीज बिजी रखिएगा अपने साथ इसी तरह से, काम भी बताते रहिएगा, काम करवाते भी रहिएगा, रिवीजन भी करवाते रहिएगा, बुक्स भी चेक करवाते रहिएगा। प्लीज मुझे अपने साथ रखिएगा आप लोग चलिए हमेशा। बहुत। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ओके, जजाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। बस आपकी ये दुआएं हमें चाहिए और इस तरह की प्यारी प्यारी दुआएं मिलती रहें तो फिर खुद ब खुद बंदे की मोटिवेशन आती रहती है। सिस्टर जवेरिया मुदस्सिर हैं, माशाल्लाह क्यूसी 4 कर रही हैं। ये भी हर वक्त ऑनलाइन होती हैं, जिस भी टीचर का कोर्स हो ये एज ए सपोर्टर बैठी होती हैं ना, सर काशिफ के साथ भी, सर शोएब के साथ भी, सर अब्दुल हई के साथ भी, सर एजाज के साथ, जहाँ भी इनको मौका मिले बैठी होती हैं। खास साथ अपनी क्लास भी ले रही होती हैं माशाल्लाह। तो अपने बच्चों को भी पढ़ाती हैं सारा। सिस्टर सानिया तनवीर हैं, ये माशाल्लाह क्यूसी 6 कर रही हैं मेरे साथ, लेकिन सपोर्ट के तौर पे हर वक्त जो भी इनको बुलाए ज़रूर अवेलेबल होती हैं। सिस्टर सना मंसूर हैं, ये भी माशाल्लाह रिवीजन क्लासेस बहुत ज़्यादा लेती हैं सर काशिफ की क्लास में भी। और उन लोगों में से हैं कि जब कोई बंदा ना मिले तो सना को बुला लो तो सना आ जाती है। जजाकल्ला सना। सिस्टर तंजीला बशीर हैं, ये मेरी दोस्त भी हैं और मेरी एक्यूटी भी हैं। ये असल में इस दौरान ही, कोर्स के दौरान ही यूएई से पाकिस्तान शिफ्ट हुई हैं परमानेंट, तो बहुत मसरूफ रही हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने स्टूडेंट भुगता ही दिए अल्लाह का शुक्र है। तो रिफत तारिक हैं, ये यूके में, ये भी इस कोर्स के दौरान ही यूके शिफ्ट हुई हैं पाकिस्तान से परमानेंट। इस दौरान इनकी मसरूफियत भी रही सारा कुछ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टूडेंट इनके पास थे उनके साथ इनका कोऑर्डिनेशन अच्छा ही रहा अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर अनम शेख हैं, ये भी माशाल्लाह क्यूसी 2 3 रिपीट भी कर रही होती हैं और साथ साथ 1 को गाइड भी कर रही होती हैं। और घर की ये सारी वो खवातीन हैं कि जिनकी घर की मसरूफियात हैं, यानी कि घरों से अपने बच्चों फैमिली को टाइम जो देना वो तो देना ही है। ये एक्स्ट्रा टाइम होता है जो आप कुरान क्लासेस के लिए निकालती हैं अपनी स्टडीज के अलावा, अपने लेवल्स कराने के अलावा। सिस्टर नादिया नफीस, जो माशाल्लाह ये भी ऑलवेज अवेलेबल, जब बुलाओ आप हाजिर। बल्कि शुरू में इनका ही हैंड रेस सबसे पहले हुआ था। अभी इनसे भी हम बात करते हैं। सिस्टर, अच्छा आगे से जो नाम है ये वो हैं जो मेरे QC 1 पिछले बैच के थे लोग, और इन्होंने अपने आप को वॉलेंटियर पेश किया था और माशाल्लाह आप लोगों के साथ इनका अच्छा टाइम गुजरा और यकीनन इन्होंने भी बहुत कुछ सीखा होगा। हो सकता है कोई कमी कोताही किसी से हो गई हो क्योंकि बिल्कुल न्यू थे, इसलिए इस चीज़ को बड़े दिल के साथ करते हुए आप लोगों ने यही कहना है कि ज़ाहिर है ये टीचर बनने के लिए आप लोग जब आओगे तो आप भी इसी तरह ही आओगे ना लाइन में। तो इसी तरह बंदा सीखता है। हम भी जब नए नए आए थे तो ऐसे ही सीखा था। तो इन लोगों ने अपना टाइम दिया, आप लोगों की वर्क बुक्स चेक की, आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स दिए, सारा कुछ मैं कहती हूँ बहुत बड़ी बात है। अपना टाइम दिया इतना। सिस्टर बिनिश हैं जो कि पाकिस्तान में नहीं होती, ये आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में हैं। सिस्टर अक्सा अजहर हैं, ये यूएई में होती हैं, फिर भी अपना टाइम, ये वही हैं जो प्लेन में अपनी एक्टिविटी कर रही थी। सिस्टर हफ्सा इनायत माशाल्लाह बहुत अच्छी बहुत प्यारी बहन हमारी, लेकिन अभी पिछले दिनों इनकी इकलौती बेटी थी उनकी डेथ हुई है। यकीनन इस टाइम वो बहुत परेशानी में है। सब बहनों से यकीन दुआओं की दरख्वास्त भी है कि इनके लिए स्पेशल दुआ करें। इनकी 9 साल की बेटी थी जो कि अब अल्लाह ताला के पास चली गई हैं। तो अल्लाह ताला इनको सब्र जमील अता करे। वो तो बेशक जन्नती बच्ची हैं और यकीनन अपने पेरेंट्स के लिए भी जन्नत का बाइस बनेंगी। आगे हैं सिस्टर सफरीन साजिदा, ये भी मेरी स्टूडेंट थी और माशाल्लाह बड़ी एक्टिवली इन्होंने सारे काम किए और अब आगे भी QC 2 करेंगी। सिस्टर मुनज़्ज़ा हाशमी पिंडी से हैं और टीचर बनना चाहती हैं और यकीनन बन सकती हैं, इनमें पोटेंशियल है और है भी ये पिंडी में। ये तो इंशाल्लाह इस दफ़ा की QC 1 की ट्रेनिंग में लाजमी ज्वाइन करेंगी। सिस्टर मुसर्रत जबीन हैं, ये सर काशिफ के साथ भी होती हैं, सर अब्दुल हई की क्लासेस में भी माशाल्लाह उन्होंने हमें भी अपनी खदमात दी और अब तो रिवीजन क्लासेस भी अच्छी करा लेती हैं। सिस्टर रुबीना मसूद, ये भी मेरी हमारी सीनियर लेकिन अच्छी स्टूडेंट हैं माशाल्लाह। इनको भी जो काम को फ़ौरन हाजिर, वेलकम करने वाली, और खुद खुद अब आई थिंक QC 3 में है।
लेकिन फिर भी हमें टाइम दे रही हैं, बहुत इनका शुक्रिया, जजाकल्ला। लेकिन मेरे कोर्स में भी हैं, QC2 में भी रिपीट कर रही हैं, सिर्फ हम लोगों को सुनने के लिए। सिस्टर सबीला शफकत, ये भी अगले लेवल करती रहती हैं, पर मेरे हर बैच में फिर आ जाती हैं कि नहीं जी मैंने आपके साथ भी रहना है। माशाल्लाह, इनको भी जो काम कहो, जो स्टूडेंट किसी और से नहीं कहती, मुझे भेज दें। तो अल्लाह ताला इनको जजाय खैर दे। सिस्टर सफिया ताहिर हैं, माशाल्लाह सीनियर हैं, लेकिन फिर भी इतना अपना टाइम देती हैं। अभी आगे से फिर उन्होंने पहले ही कह दिया है कि आपको जब अपने नए बैच में जब भी जरूरत हो, अब मैं हाजिर हूँ। तो बड़ी बात होती है कि अपने आप को हाजिर कर देना हर वक्त, हर किसी के लिए ना। तो अपना आजकल टाइम ही है ना सबसे कम। किसी के पास क्या कमी है, टाइम की कमी है ना, लेकिन कोई बंदा टाइम दे रहा है आपको तो बड़ी बात है। तो इसलिए यकीनन अल्लाह ताला इसको बढ़ा चढ़ा के इनके नामा माल में लिखे। हम तो सिर्फ शुक्रिया अदा करके तो साइड पे हो सकते हैं, लेकिन बेहतरीन अजर सिर्फ अल्लाह ताला दे सकते हैं। और अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि इन सब बहनों को और हमारे तमाम असातिज़ा को बेहतरीन नजर दे। अगर इनमें से कोई हैं सिस्टर तो प्लीज़ अपना हैंड रेज करें। सिस्टर नादिया, आप भी अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करें, बस छोटी छोटी बात कीजिएगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि सिस्टर वो स्टूडेंट सारे इस शौक में हैं कि हमारा रिजल्ट अनाउंस हो जल्दी जल्दी, तो इसलिए हम ज़्यादा उनका टाइम नहीं लेंगे। जी सिस्टर जी, नादिया। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगी टीचर लुबना QC2 और QC3 के लिए। उसके बाद मैं अल फलाह मंजिल उनका बहुत शुक्रगुजार हूं उनका उनकी कि उन्होंने हमें इतने अच्छे टीचर दिए। और मैंने सर शुएब से पढ़ा था, QC1 उनसे किया था। तो माशाल्लाह वो इतने अच्छे टीचर हैं कि उन्होंने हमें आपसे इंट्रोड्यूस करवाया। और आपके साथ मिलके, आपसे सीख के ऐसा लगने लगा जैसे हर चीज़ आसान हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत कोऑपरेटिव हैं। और अभी जैसे सिस्टर अभी मुझसे पहले जो थी, उन्होंने आपको इतनी दुआएं दी हैं। तो बस मैं आमीन आमीन करती रही। अल्लाह ताला आपके हक में बेहतर करे और आपको इससे ज़्यादा तरक्की दे, और हम इसी तरह से कुरान के साथ जुड़े रहें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि हमें ऐसे टीचर मिले। बहुत शुक्रिया। घर जा रहे हैं हम। जी जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला ये सारी दुआएं आप लोगों के हक में भी कबूल फरमाए। अच्छा, आगे हम चलें। अभी मेरा ख्याल कोई और नहीं है। कोई और एक्टिविटीज आ जाएंगी तो फिर अपना हैंड रेज कर लें, अगर कोई है तो फिर हम बाद में भी देख लेंगे। अच्छा जी, वही बात आपकी, हम स्पेशल थैंक्स तो यकीनन डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब का करेंगे, जिनकी ये कोर्सेज हैं। ये कोर्सेज असल में हैं ही इतने आसान कि जब इसको कोई भी पढ़ाता है ना तो मज़ा आता है। अब इसमें ज़ाहिर है पढ़ाने वाले का तो इतना कोई काम जो होता है थोड़ा बहुत ही होता है, असल चीज़ तो कोर्स की बात है। कोर्स इतना अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, तो हमने तो सिर्फ उसको डिलीवर करना है ना। लेकिन जो चीज़ बनाई उन्होंने, इतनी मेहनतें की, इतना सारा कुछ, उनकी वीडियोस पड़ी हैं, हर चीज़। तो अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ इतने लाखों के स्टूडेंट्स उनके अब आगे आगे चल रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनको बेहतरीन जज़ाए खैर दे। अच्छा जी, आगे और अरशद इकबाल मलिक साहब जो कि अल-फलाह के चेयरमैन हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया कि पाकिस्तान में इस चीज़ को लेके यानी कि अरशद इकबाल मलिक साहब इसको लेके चल रहे हैं। उनसे ज़ाहिर है पिछले दिनों अल-फलाह में मुलाकात हुई, अभी भी वहाँ पे सारा कुछ कंडक्ट कराते हैं। बहुत नाइस पर्सन है, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। और अल-फलाह की पूरी टीम, ये कुछ लोग तो सामने नजर आ रहे थे, कुछ बैकग्राउंड में होते हैं, वो सारे भी ज़ाहिर है जो कि बज़ाहिर तो ना उनके शायद किसी को नाम याद हो, ना शक्लें याद हो, लेकिन कितना वो काम कर रहे होते हैं ना बैकग्राउंड में। जो आपकी आपके कोर्सेज भेजना, जो आपके घरों में बुक्स आ जाती हैं, फिर पूरा ये हिसाब रखना, टीचर्स का भी स्टूडेंट्स का भी, उनके सर्टिफिकेट्स प्रिंट करना, बड़ा काम है। ये सिर्फ हम तो एक जगह एक कोर्स है ना, पता नहीं कितने सैकड़ों टीचर्स करा रहे हैं और कितने लाखों स्टूडेंट्स लगे हुए हैं। तो ये सारा एक सिलसिला है। तो अल्लाह ताला बस इसमें बरकत डाले और इसको बढ़ा चढ़ा के पेश करे अपनी बारगाह में। अच्छा जी, अब आ जाते हैं आपकी बैच समरी रिजल्ट पे। सारों के वो हो रहा होगा कि बता नहीं रही, लेकिन फिक्र ना करें, अभी भी जरा मैं एंड पे ही बताऊंगी। अभी सिर्फ टोटलिंग बताऊंगी आपको। बैच समरी, समरी क्या है कि हमारा QC1 बैच 737 ऑनलाइन जो फीमेल्स के लिए था सिर्फ, ठीक है। इसमें टोटल ये डेट सारा वो अगेन वही चीज़ आ गई। अच्छा, जो टोटल हमने लिए हैं, वैसे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अगर मैं देखूं तो तकरीबन 160 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई, लेकिन उसमें कुछ लिसनर्स थे, कुछ रिपीटर थे और कुछ बिल्कुल नॉन सीरियस थे जिन्होंने पहली क्लास भी नहीं ली। और कुछ कुछ ऐसे हैं जो सुनते रहे लेकिन उन्होंने कोई होमवर्क या कुछ भी कोई एक्टिविटी नहीं की, वो अभी भी शायद लिसनर के तौर पे ही सुन रहे हैं। लेकिन जिन्होंने फर्स्ट होमवर्क कर लिया था और थोड़ा सा वो सीरियस, वो 120 लोग थे, ठीक है। हमने वो वाली लिस्ट ली है जो कि फर्स्ट होमवर्क से, तो 120 लोग थे। और इसमें करते करते मिड तक हमारे पास 85 या 90 लोगों ने मिड दिया था। फिर करते करते अभी माशाल्लाह वैसे अच्छा हो गया 85 तक।
लेकिन जो रिजल्ट फिर अब कंपाइल हुआ तो सक्सेसफुली जो 50% अबव, यानी जिनको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन तक का मिलेगा, वो हैं 80 लोग। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी बात है कि 120 में से 80 लोगों का कंप्लीट यानी शुमार होगा। बाकी जो 10 लोग हैं सर्टिफिकेट उनको भी मिलेगा, लेकिन वो सिर्फ पार्टिसिपेशन का मिलेगा, उनको QC1 दोबारा ही करना पड़ेगा, वो QC2 नहीं कर सकते ऑफिशियली भी। सुनने को भी ठीक है, आप यूट्यूब से या वैसे जो मर्जी सुने, ग्रुप में भी आगे सुन सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली आप QC1 करेंगे तो ही फिर QC2 के एलिजिबल होते हैं। तो लेकिन नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह 80 लोगों ने ना 50% अबव मार्क्स लेके तो इसको कंप्लीट किया है। इसमें से मैं आपको बताती हूँ कि जो सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस यानी 90 और 90 से अबव, वो है 54 लोग माशाल्लाह। यानी उन 80 लोगों में से टोटल तो खैर वो 10 को मिला लें तो 90 बनते हैं पार्टिसिपेशन वालों को भी, लेकिन अगर हम ऊपर जो कंप्लीशन वालों तक के मिलाएं 80 लोगों में से 54, तो दिस इज अ बिग अमाउंट मतलब इतने लोग ग्रीन सर्टिफिकेट लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ी खुशी की बात है। ये सारे समझें ए प्लस यानी ए ग्रेड में आ रहे हैं ना। इनमें से यकीनन फिर A+ वाले भी होंगे, फिर पोजीशंस वाले भी होंगे, लेकिन 54 लोगों तो सारी मेरे हिसाब से ये सारे पोजीशन होल्डर्स हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरिट यानी 70 to 89, ये भी 22 लोग हैं। टू मच अल्हम्दुलिल्लाह। यानी बाकियों ने कहा कि चलो ठीक है, नीचे नहीं जाते, ऊपर ऊपर ही रहते हैं, गुड स्टूडेंट ही रहते हैं, वेरी गुड, बहुत एक्सीलेंट ना सही लेकिन वेरी गुड। तो 22 इज वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आप समझ लें कि ये 22 लोग सेकंड हैं और 54 लोग फर्स्ट हैं, आप इस तरह समझ लें ताकि आपको मोटिवेशन रहे, ठीक है। और जो 4 लोग हैं उनके आए हैं 70% से कम, लेकिन 50 से अबव, यानी कि वो रोते सोते भी पहुंच ही गए हैं 50+ अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी फिर जो 10 हैं वो खैर वो इसीलिए कि उन्होंने या तो मिड क्विजेस छोड़ दिए या सब कुछ ही छोड़ छाड़ के, अब वो आप जब देखेंगे ना अपना रिजल्ट खुद ही पता चलेगा आपने क्यों छोड़ा और क्या किया। अच्छा ये है यहाँ पे अब आ गया कि आपके जरा सांसें और वो जो क्या कहते हैं इंतजार की घड़ियां थोड़ी और लंबी करा दी हमने कहा पहले, क्योंकि बाद में जब रिजल्ट सुनने के बाद हो सकता है वो गौर से सुने ही ना, फिर आप या तो खुश हो रहे होंगे तो या पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। इसलिए हम पहले आपको जरा फटाफट इंट्रोडक्शन करा दें QC2 का, फिर आपके नंबर बताने शुरू करते हैं, ठीक है। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बस 5 मिनट्स में बात खत्म करेंगे, जल्दी जल्दी बताऊंगी QC2 में क्या होगा। जो बिल्कुल जाहिर है जिनको तो पता है उनको तो सब पता है, लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए जरा ये नई चीज होगी। तो देखें, ये सबसे पहले वो देखें, ये आउटकम वो है जो QC1 करने के बाद आपको मिली, और इसका आप सबूत सब प्रूफ कर चुके हैं। जब हम सूरह बकरा की पहली 5 आयतों को हमने कलर किया था, जब हमने एक्टिविटी कराई थी, तो यही बात बोली थी ना कि आपको 50% से ज्यादा लफ्ज आते होंगे, और ये आप लोगों ने करके देखा। मैंने तो ये भी कहा था कि आप कुरान का कोई पेज भी ले लें और करके देखें, तो यकीनन आप लोगों ने इसको किया होगा और यकीनन पता चला होगा। तो ये तो हमारी आउटकम है। आगे जो है QC2 में क्या करना है, ये फ्लायर है जो कि मेरा कोर्स है, इसको शुरू में भी हमने किया था। अच्छा, जिस तरह हमारे पहले 6 मकसद होते थे, इसमें भी हम 6 मकासद अपने नोट कर लेते हैं क्या है। पहला हमारा मकसद जो कि QC1 में तो हमारा मकसद था ना कि हम कोर्स को नमाज के जरिए शुरू करते थे। आओ कुरान समझे, नमाज के जरिए हम ये बोलते थे, क्योंकि हमने सारी चीजें नमाज से रिलेटेड ली थी। वो इसलिए कि नमाज हम हमेशा पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं, और हमने बेसिक चीज से शुरू किया था, और उसमें हमने 50% वर्ड सीखे। अब QC2 में क्या होगा कि हम बकायदा कुरान पाक शुरू करेंगे पहले पारे से, और फिर हम सूरह बकरा के यानी पहले पारे के 5 सफ़ात पढ़ेंगे। 5 इस तरह कि जो कुरान जो मुसहफ होता है उसका जो पहला पेज होता है वो तो आधा सूरह फातिहा लिखी होती है ना खुली खुली करके, और दूसरी तरफ सूरह बकरा की 5 या 6 आयतें लिखी होती हैं खुली खुली करके। उन दोनों को एक पेज में कर दिया, वो एक हो गया। और आगे फिर वो डबल डबल जैसे वो खुलते हैं, जैसे आप कोई भी मुसहफ ले लें तो वो इसी तरह होता है ना, पहला तो बिल्कुल होता है आपका छोटा छोटा, हाफ हाफ, खुला खुला, और उसको हमने एक में कर लिया, और फिर आगे दो दो, ये 2 पेयर की, इस तरह समझे हमारे ये हो जाएंगे। और इसको फिर हमने 5 सफ़ात पढ़ने, ये हमारा पहला होगा। दूसरा क्या कि फिर क्या होगा, हर हर लाइन में हमें 7 वर्ड्स आ जाएंगे इंशाल्लाह। जब QC1 हमने पूरा किया है तो हमें हर लाइन में 6 वर्ड आ गए थे। 50% इस तरह ही बनता है। अच्छा वैसे मुझे बताएं जरा जल्दी से, कोई चैट बॉक्स में लिखे कि टोटल एक लाइन में कितने वर्ड्स होते हैं। पहली क्लास में बताया था, क्विज में भी याद किया होगा, एक लाइन में कितने वर्ड्स होते हैं जो एवरेज हम लेते हैं। जी बिल्कुल, सिस्टर शजिया ने बोला 9, वेरी गुड।
हाँ 9 वर्ड्स होते हैं, बिल्कुल ठीक है, सब 9 ही कह रहे हैं, गुड गुड। आता है आता है, सही सही है। अच्छा जी, 9 वर्ड्स होते हैं, तो 6 हमने सीख लिए थे QC 1 तक। अब हमारे 7 हो जाएंगे, यानी कि हमारा ये हो जाएगा 80%। QC 2 करने के बाद कुरान का 80% हमें आ जाएगा इंशाल्लाह। तरीका वही होगा, इशारों और फिक्रों की मदद से नए अल्फाज सीखा करेंगे। लेकिन ये इशारे वो इशारे नहीं होंगे टीपीआई के इशारे ग्रामर के लिए होते हैं। ये इशारे कुरान पाठ के लिए होंगे, जिनको हम पॉइंटर्स भी कहा करेंगे। यानी ये ऐसे समझ लो कि जो एक टॉपिक होगा उसके अंदर कोई हिंट या मेन वर्ड लेके उसका एक हम नाम याद, यानी कि समझ लें जैसे एक हम टॉपिक को नाम नहीं देते कि इसको इस टॉपिक को नेम दे दें कोई, तो उस लफ्ज को हम कहेंगे ये हमारा पॉइंटर है, इशारा है। उससे हमें वो टॉपिक याद होगा। और जो मुश्किल वर्ड आया करेगा उसको हम, जैसे इंशाल्लाह, इनको याद करने के लिए हमने इंशाल्लाह पूरा यूज किया, इस तरह हम उस मुश्किल वर्ड को याद करने के लिए पूरा पूरा फ्रेज याद कर लेंगे। उससे ही होगा, हमें मीनिंग्स जल्दी याद हो जाएंगे। और फिर वही बात, हर आयत के बाद वही सर्कल घूमा करेगा। तसव्वुर, मुताला, तसव्वुर, एहसास, दुआ, एहतसाब, प्लान, तबलीग, वो सारा हमारा एक गोल व्हील सा घुमा करेगा। हर आयत को हम अपनी जिंदगी में लेके आया करेंगे। और अब ये तो हो गई कुरान पाठ की बात। और ग्रामर में हम क्या करेंगे कि हम हर सत्र में आने वाले कमजोर अफाल को पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़े थे सेहतमंद अफाल, फतहा, नसरा, दरबा, सामिया, ये सारे सेहतमंद थे। अब हम पढ़ा करेंगे कमजोर अफाल। और कमजोर अफाल का भी आगे बताती हूँ कि क्या होते हैं। और अगेन, पहले हमारे भी बोलचाल के जुमले होते थे, इस दफा भी बोलचाल के जुमले होंगे, वही कुरान से रिलेटेड होंगे। ये कोई इस तरह के जुमले नहीं होंगे कि चाय पी लो, घर अच्छा है, तुम कहाँ क्या कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं। हम कुरान से रिलेटेड बात ही क्या करेंगे, जो हम यानी फेल पढ़ा करेंगे उसी से रिलेटेड बोलचाल। उससे ये फायदा होगा, हमारी कुरान की विकेबलरी भी बढ़ेगी और हमें ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, जैसे पहले हम करते होते थे। अच्छा जी, तो अब हमारे सेम वही तरीका हुआ करेगा, 20 लेसन होंगे। हर लेसन 2 पार्ट में हुआ करेगा। पहला पार्ट कुरान पार्ट का, दूसरा पार्ट ग्रामर पार्ट का। ठीक है, कुरान चूंकि सूरह बकरा में से हुआ करेगी इस तरह। ये देखें इस तरह होगा। साइड पे ये जो नंबर लिखे हुए हैं ना, ये अब वो नंबर हैं जो QC 2 करने के बाद सिर्फ रह जाएंगे, जो हमें नहीं आते होंगे मुश्किल वर्ड्स। अदरवाइज हमें बाकी सारे आते होंगे। और समझ लें, अब हमें इस वाले पेज को देखने के बाद हम कह सकते हैं ना कि 80% हमें आ गया है। पहले आपको जरा ज्यादा ज्यादा नहीं आते थे, अब बिल्कुल कम कम रह जाएंगे। तो ये तकरीबन 80% इंशाल्लाह आपको आ चुका होगा। और अच्छा, कुरान के जो 5 सफ़े हमने पढ़ने हैं, वो भी रैंडमली नहीं हम पढ़ेंगे कि आपको भूल जाएं कि भाई वो तीसरे सफ़े में क्या पढ़ा था, वो दूसरे में क्या था, ऊपर क्या था, नीचे क्या था। हमने जो कुरान के 5 सफ़े हैं ना, हम राइट हैंड लिया करेंगे। हमने उसको अपने राइट हैंड के पांचों उंगलियों पे उन 5 सफ़ों को याद करना है, और उस हर उंगली के 4 हिस्से करने हैं, 4 पूरे। ठीक है। अब हर सफ़े को हम 4 पोर्शन किया करेंगे, उसके मजमून के हिसाब से, उसके सब्जेक्ट के हिसाब से। फर्ज करें पहली 2 आयतें, उसमें जो टॉपिक होगा उसका एक इशारा, एक पॉइंटर, उसका नाम बना देंगे। दूसरे का क्या होगा, तीसरे का, और उसको इस तरह। अब ये देखें, ये पहला वो जो सफ़ा हमने मिलाया था सूरह फातिहा बकरा का, वो पहले पे, फिर अगले दोनों जो साथ साथ हैं वो साथ साथ है ना, तो उंगलियां जोड़ लें। वो दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, पांचवा। ये हमारी इस तरह करके उंगलियां अगर जोड़ सकते हैं जोड़ लें, नहीं तो रबड़ बैंड लगा लें। मुझसे तो अभी भी नहीं वैसे जुड़ती। अच्छा, इस तरह करके ना पकड़ के रख लेते हैं। ऐसे करके करें और ऐसे करने सामने। तो इस तरह करके हम उनके किया करेंगे। तो ये देखें, एक सफ़ा फर्ज करें ये है ना, जो जैसे पहला है, तो सूरह फातिहा को 2 पोर्शंस में किया। शुरू शुरू की बात में क्या थी, अल्लाह की तारीफ। दूसरी में क्या थी, हिदायत की दुआ थी, वो दुआ थी सारी। तो ये 2 टॉपिक बन गए। अब जब हम कहेंगे ना अल्लाह की तारीफ, फौरन ज़हन में आएगा, अच्छा पहला इशारा, पहले सफ़े का पहला इशारा, हिदायत की दुआ दूसरा दूसरा हिस्सा। अच्छा, आगे सूरह बकरा की 2 आयतों को हमने इस तरह डिवाइड किया, मुत्तकियों के लिए हिदायत, जो पहली आयत में बात थी, और अगली में क्या थी, मुत्तकियों की सिफात। तो ये हमारे 4 टॉपिक्स हो गए। तो इन टॉपिक्स को हम इन 4 पे याद करेंगे। अब आप मुझे बताएं, एक उंगली पे 4 टॉपिक, 5 उंगलियां हैं, तो कितने हो गए टोटल? 5 चौक, 5 को 4 से ज़रब दें, 20 हो गए। तो हाँ, तो बस 20 लेसन। ये हमारे 20 लेसन जैसे ही होंगे, हमारी उंगलियां पूरी होंगी और हमारा QC 2 पूरा हो जाएगा। इसी तरह QC 2 राइट हैंड पे, QC 3 लेफ्ट हैंड पे, अगेन QC 4 फिर राइट हैंड पे, QC 5 फिर लेफ्ट हैंड पे। पाओ 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 और पाओ। ये हमारा पहला पारा QC 5 तक कुरान पाठ में पूरा हो करेगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये आपका पहला पारा होगा 5 लेवल्स में, और 20-20 क्लासेस होंगी इसी तरह, 20-20 लेसन। और रही जो ग्रामर पार्ट की बात है, उसको भी अभी देख लेते हैं। ये देखिए, इस तरह करके उंगलियों पे हम उनको फिर याद भी कर लिया करेंगे कि इस उंगली पे कौन कौन से इशारे थे। ज़रा आसानी हो जाती है, और तो कोई मसला नहीं है। ये देखें, ये हो गया। फिर हम तसव्वुर और एहसास के साथ उसको अपनी जिंदगियों में लाएंगे।
और ये है जी कमजोर। हमने अभी कहा ना कमजोर हरूफ पढ़ेंगे ग्रामर में। तो असल में ये 3 लेटर ऐसे हैं, इनको आप याद कर लें, वाओ या अलिफ। ये हर्फ हैं, हरूफ हिज्जा के। वाओ या और अलिफ ये कमजोर हर्फ हैं। जब ये किसी फेल के अंदर आते हैं ना, किसी भी फेल में, अब हमने पढ़ा है जैसे फतहा, नसरा, दरबा, सामिया, उनके हमने कहा था ना 3 3 लेटर से बनाते हैं, फतहा, फतहा, नून स्वात रा नसरा। अगर इनमें से किसी एक जगह पे इनमें से कोई आ जाए तो वो फेल क्या हो जाता है, कमजोर। इसको याद कैसे रखना है, जैसे एक मरीज अगर पेन हो रही हो तो कैसे आवाजें निकालता है, मतलब ऊ आ ई ऐसे करके साउंड्स, तो यही बस 3 साउंड्स इन्हीं लेटर से निकलती हैं। तो ये जरा आसानी हो जाएगी आपको कि याद आ जाएगा। ये देखें, ये QC1 के अफ़ाल हैं, सेहतमंद हैं, ठीक है। और ये QC2 के कमजोर। क्या, जैसे वहाबा देखें, उसमें वाउ आ गया तो वो कमजोर हो गया। वहादा में वाउ अगेन, काला में अलिफ दिख रहा है आपको, है ना, माजी में अलिफ दिख रहा है ना, तो वो कमजोर हो गया। ज्यादा, ज्यादा में भी अलिफ आ गया सेंटर में, तो ये कमजोर। इसका मतलब ये जो इस तरह के फेल हुआ करेंगे ना, जिनमें ये 3 लेटर्स में से कोई भी यूज हो, चाहे वो एक दफा या 2 दफा जैसे भी यूज हो, पर बस यूज हो, तो वो हो जाएगा कमजोर। और ये है इतने इंपॉर्टेंट, कमजोर का मतलब ये नहीं है कि इन बेचारों की कोई अहमियत नहीं है, ये उतने ही बराबर की अहमियत के हैं सेहतमंद से, क्योंकि कुरान में अगर 9,000 दफा सेहतमंद आए हैं तो 9,000 दफा ही कमजोर अफाल इस्तेमाल हुए हैं, इतने ये इंपॉर्टेंट हैं। यानी हर लाइन में अगर एक सेहतमंद है तो एक कमजोर भी मौजूद है लाजमी। वो तो जब आप पढ़ेंगे ना फिर आपको अंदाजा होगा कि अच्छा अच्छा ये इस तरह बना था, ये था तो ये वो था, ठीक है। ये बस है हमारे पास एक, जल्दी से याद कर लें। यानी हर, वो ऊपर 1 का मतलब है कि हर लाइन में एक दफा तो लाजमी आएगा, सेहतमंद भी और कमजोर भी। ये एवरेज है, ठीक है, हो सकता है 2 दफा भी आ जाए, हो सकता है किसी में चलो 0 लेकिन दूसरी में 2 या 3 भी चला जाए। तो बहरहाल एवरेज जो है वो एक एक की ही है। तो ये है, इस तरह के इसके फेल हुआ करेंगे। अब वहाबा, वादा, अब इसमें भी पॉसिबिलिटीज हैं, हो सकता है वो जो कमजोर हर्फ है वो शुरू में है, हो सकता है वो सेंटर में है, हो सकता है वो एंड पे है। तो ये उसकी मुख्तलिफ शक्लें होंगी जो इंशाल्लाह आप QC2 जब शुरू करेंगे फिर आपको पता चलेगा कि कैसे इसको पहचानना है, कैसे इनकी निशानियां याद रखनी है। वो भी कोई फिक्र ना करें, आपको टिप्स वगैरह बताएंगे, आप याद कर लेंगे। रट्टे ही मारने हैं ना, इंशाल्लाह मिलके मारेंगे। वहाबा, वादा, काला, ज्यादा, दा, हदा, तो ये इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। ये सारे कमजोर हरूफ हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और कुरान में आते रहते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी जी QC2 की स्टोरी। तो चलें जी, अब हम जल्दी से चले जाते हैं अपने रिजल्ट अनाउंसमेंट में। मैं शुरू करती हूँ, हम सबसे पहले लास्ट से शुरू करेंगे, लेकिन नहीं, पहले आपको मैं सर्टिफिकेट दिखा दूँ। जिन जो 90+ वालों ने लेना है ना, वो ज़रा देख लें, इस तरह की शक्ल का ग्रीन कलर का आपका आएगा, ठीक है। मेरिट वालों का ब्लू होगा, कुछ का रेड होगा, इस तरह करके डिफरेंट कलर्स हैं। क्राइटेरिया आपको पता था, अगेन अब वैसे बताने का फ़ायदा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप कहेंगे ना नंबर क्यों इस तरह बने। तो देखें, जिन्होंने होमवर्क सारे किए उनके 15% उसमें से लिए गए। वर्कबुक जिन्होंने जमा कराई 15% उन्होंने लिए, उसमें से लिए। मिड क्विज के 30% थे, फाइनल क्विज के 40% थे, इस तरह मिला के आपके 100% बनने थे। अब कुछ को ये भी फायदा हुआ है कि जिन्होंने मिड और फाइनल नहीं ना छोड़ा, समटाइम उनकी वर्कबुक रह गई, लेकिन कोई होमवर्क रह गया, लेकिन उनको फिर भी ज्यादा नंबर इसलिए हो गए कि उनके मिड और फाइनल की परसेंटेज ज्यादा थी। एक दो स्टूडेंट्स इस तरह के भी हैं कि जिन्होंने सिर्फ मिड और फाइनल दिया, हालांकि उनका होमवर्क नहीं था, वर्कबुक नहीं थी, पर फिर भी वो लिस्ट में कहीं ना कहीं नीचे ऊपर आ गए। वो सिर्फ इसलिए कि उसका 30 40 यानी 70% वाला काम उन्होंने कर लिया था अच्छे से। तो ये मसला हुआ, ठीक है। लेकिन ये है कि जाहिर है जिसको पोजीशन करनी लेनी होती है, टॉप करना होता है, उनको तो फिर सब कुछ करना है ना। वो तो अगर एक चीज भी छोड़ेंगे तो वो तो फिर मसला खराब है। तो बस इंशाल्लाह इसी इसी हिसाब से बनाए गए हैं, आप देख लीजिएगा बाद में तसल्ली से भी। बाकी 90 अबव सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस, 70+ वालों का सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, 50+ वालों का सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, और फिर जिनका 30+ है उनको मिल तो जाएगा पार्टिसिपेशन, लेकिन उनको अगेन करना पड़ेगा। बहरहाल शुरू करने से पहले एक दफ़ा मैं आप सबको दोबारा से मुबारकबाद सबको दे रही हूँ। अच्छा, दिल छोटा मत कीजिएगा, हम इतना कुछ पढ़ा, कुरान का कोर्स था, दिल में बिल्कुल भी जेलसी नहीं आनी चाहिए। शैतान डालता है, लाजमी वसवसा डालता है। तो आपने अपने दिल को बड़ा रखना है और दूसरों की खुशियों में दिल से बरकत की दुआएं देनी है, और अपने लिए भी हर चीज़ से सबक लेना है कि इंशाल्लाह। और दूसरी बात, ये नंबर वो हैं जो सिर्फ बज़ाहिर हैं, हो सकता है किसी के घर कोई प्रॉब्लम हो उन दिनों में, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका, किसी की कोई मसरूफियत थी, लेकिन अल्लाह ताला आपकी कोशिशें देख रहा था ना।
तो असल नंबर तो अल्लाह के पास जमा हो रहे हैं, और वो जिसने जो कोशिश की है, अल्लाह ताला बहुत कदरदान है। इंसान तो कोई भी नहीं किसी की कदर कर सकता, अल्लाह ताला बहुत कदरदान है। तो अपनी उम्मीदों का, अपनी सारी जो जजाओं का जो है ना, अल्लाह से उम्मीद रखें इंशाल्लाह। ये तो सिर्फ एक दुनियावी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं और कुछ भी नहीं है। तो चलें जी, हम सबसे पहले पार्टिसिपेशन से शुरू करते हैं। जो 10 लोग जिनके 30+ थे, और यकीनन इन सब में इनकी किसी की होमवर्क्स नहीं है, किसी की वर्कबुक नहीं है, किसी ने फाइनल क्विज ही छोड़ दिया, किसी ने मिड छोड़ दिया, इस तरह के मसले थे। अमरीन रिजवान सबसे पहले। अमरीन रिजवान की मैं अभी बात कर रही थी कि जिन्होंने सिर्फ मिड और फाइनल दिया और कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी वो 30+ ले गई, सिर्फ इसीलिए कि वो दो चीज़ें की और वो मतलब उनके सही आ गए नंबर, तो वो लाजमी लिस्ट में शामिल होगी। हालांकि वैसे ही उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई होमवर्क नहीं, कोई वर्कबुक नहीं, कुछ नहीं। तो इनके हैं 31%। मिनाहिल लुकमान 32, इनकी बैंड पे वर्कबुक छूट गई बीच में से कुछ चीज़ें। इरम अजीज, ये मिड तक तो बहुत अच्छा चली, फिर आगे से हिम्मत हार गई। हालांकि ये मेरे पिछले बैच में भी थी, और मैं इनको यही कहती रही कि आप कर सकती हैं। अभी भी वो इसी जोश के साथ शामिल हुई, मिड तक बहुत अच्छा चली हैं। पता नहीं फिर क्या घर में कोई मसरूफियत ऐसी शुरू हुई, ऐसा फिर वो हुई, नहीं मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती, एक ही सवाल। तो हालांकि देखिए, आपने थोड़ी सी हिम्मत की, 33 पे होगी, थोड़ी सी और करती 66 पे आ जाती। तो ये तो हिम्मतों पे सारा काम था। सना निसार वो भी बीच में छोड़ गई, 33। आयशा बख्तावर ने एंड पे फाइनल क्विज छोड़ दिया, पता नहीं क्यों। सारा होमवर्क भी किया, सब कुछ किया, बड़ा मैंने इनको मैसेज। अच्छा, मुझे सबसे ज्यादा इस बैच के साथ जो एक मैं आपसे शिकायत करूंगी ना, कि पिछले बैच में मेरे साथ इस तरह कभी नहीं हुआ कि मैंने किसी स्टूडेंट को पर्सनल मैसेज भेजे हों और 1 से 2 दफा रिमाइंड करा तो उसने मुझे रिप्लाई ना किया हो। इस बैच में इतने स्टूडेंट ऐसे थे कि जिनको मैंने एक नहीं 10-10 दफा रिमाइंड कराया पर्सनली, लेकिन उन्होंने मैसेज, कुछ ने तो देखा ही नहीं और कुछ ने देख के मुझे मतलब जवाब नहीं दिया। इस चीज़ का मुझे नहायत अफसोस अफसोस होता था इस बात पे। मैं फिर भी रिमाइंडर भेज देती थी अगली दफ़ा कि शायद जाग जाए, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का कि कुछ लोग बिल्कुल मेरे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। तो मतलब कम से कम आप अगले को रिप्लाई तो कर देना, नहीं करना नहीं करना ठीक है, लेकिन रिप्लाई तो कर दें एटलीस्ट। तो फिर इससे ज़्यादा दिल बुरा होता है आप टीचर का भी। तो यास्मीन सईद, ये वो हैं जो कहती हैं मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो ग्रामर पढ़ ही नहीं सकती, मैं तो मुझे आ ही नहीं सकती। तो देख लें यास्मीन, 50%, 30% अबव तो आप फिर भी ले गई हैं, कुछ ना करके भी, कुछ ना समझ के भी। अगर आप थोड़ी हिम्मत करती तो सब कुछ हो जाना था। 35। इरसा ताबिश, ये भी बीच में हमें ड्रॉप कर दिया। 37। बुशरा सुलेमान, इनका भी रिस्पॉन्स आना बंद हो गया। 38। अनम जकी के माशाल्लाह होमवर्क्स बहुत अच्छे थे, मिड भी दिया, इनका फाइनल क्विज छूट गया था, बीमार हो गई थी। खैर मैंने इनको ये भी ऑफर की थी कि मैं आपका अलग से बाद में ले लेती हूँ, पर इन्होंने हिम्मत हार दी, बस नहीं अपनी करूंगी, नेक्स्ट करूंगी। एक तो ये जो नेक्स्ट वाला चक्कर है ना, कुछ लोगों को जब ये पता चल गया ना कि नेक्स्ट भी कर सकते हैं रिपीट, तो वो इस चक्कर में भी छोड़ देते हैं, नहीं चलो मैं नेक्स्ट करूंगी अच्छा सा। हालांकि भी जो कर रहे हो उसको तो पूरा करो, नेक्स्ट फिर कर लेना। तो इसलिए इनका भी थोड़ा रह गया। 43। फायजा रफीक 48। चलें जी, ये 10 लोग तो वो हैं। अब आगे वो 4 लोग जो कि 50+, लेकिन 70 से नीचे नीचे 69 से। फातिमा सुहेल भी बीच में बहुत बीमार रही, इनके बच्चे भी बीमार रहे और बीच में कई दफ़ा छोड़ने लगी, लेकिन नहीं, लगी रही हिम्मत के साथ माशाल्लाह। तो देखें, फातिमा 50 क्रॉस कर ही लिया, 54% है आपकी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में आप इससे ज़्यादा कर सकती हैं। समिया बीबी 57, इनकी एंड पे वर्कबुक नहीं आई, मैं इंतजार करती रही हूँ एंड तक, लेकिन नहीं जमा कराई, वरना अगर आप वर्कबुक देती तो आपके जरूर हो जाते। इनका भी अक्सर मोबाइल का पता नहीं मसला होता था, रिस्पॉन्स आना ही बंद हो जाते थे। फिर थोड़े दिन बाद एक्सक्यूज करना, नहीं 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 मेरा मोबाइल कहीं खो गया था, ये हो गया था, बच्ची ने व्हाट्सएप उड़ा दिया था। तो पता नहीं ये सर शोएब के इलाके की है माशाल्लाह, लेकिन है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा हो गया, बस वर्कबुक नहीं कराई, वरना और अच्छा हो जाता। 57। आसफा जफर 59। ये भी लगी रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ। ज़रा शुरू से ही था मसला, लेकिन खैर कोशिश बंदा करे तो और अच्छा कर सकता है। नौरीन असद आई थिंक यूई से हैं, और बीच में उम्रा करने गई हुई थी जब मिड पे, लेकिन फिर भी इन्होंने आके कर लिया क्विज ना। फाइनल भी मैंने इनका दिलवा ही लिया था, लेकिन बस वर्कबुक पे और थोड़े से इनके इश्यूज हो गए थे, तो इन्होंने कहा मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ना रिपीट करूंगी अच्छे से। लेकिन देखिए, अभी आपने भाग दौड़ के किया और ये लेट आई थी, ये आई थिंक सिस्टर फ्रीहा की फ्रेंड है, और लेट आई थी, लेकिन लेट आके इन्होंने सारा कुछ पूरा कर लिया था, पर बस एंड पे फिर थोड़ा ना मसरूफ होके फिर छोड़ दिया। 69% इनके हैं माशाल्लाह।
आगे देखें जी, मेरिट वाले अब 70+। साहिबा अली के लिए तो जबरदस्त, मैं कहती हूँ तकबीर होनी चाहिए, अल्लाह अकबर। ये माशाल्लाह यूट्यूब से ही देखा है इन्होंने, लास्ट टाइम भी हमारे साथ थी इस तरह एक हाजरा। लेकिन इस दफा इन्होंने भी इसी तरह देखा, खुद से सुनती रही है, मुझे नहीं पता, मेरी वीडियो सुन सुन के, और किसी से लिंक लेके होमवर्क भी करती रही। मैं तो बहुत दिनों बाद देखा कि पता नहीं कौन बंदा दोबारा से होमवर्क कर रहा है सारी शुरू से। तो फिर इनको मैंने देखा, उस वक्त हमारा मिड हो गया था। फिर आई हैं ये, बाद में आई हैं मिड के, लेकिन इन्होंने फिर पिछली सारी चीज़ें पूरी की, सिर्फ एक वर्कबुक रह गई, वरना इनके नंबर और अच्छे आ जाते। और माशाल्लाह इनकी एवरेज अच्छी थी, 20-22 वाला इनका चक्कर था। तो इनके 74। अरूबा जाकिर, इनकी भी एंड पे वर्कबुक छूट गई, 75, पता नहीं क्यों नहीं आई। कह रही थी आ रही है, आई नहीं मेरे पास। रुखसाना अंजुम, माशाल्लाह इनकी बेटी ने वर्कबुक पूरी कर दी, ये थोड़ा सा छोड़ दी इन्होंने वर्कबुक, 76%। अच्छा, इस वाले कोर्स में ना माँ बेटियां बहुत सारी हैं, बहुत सारी ऐसी माँ बेटियां भी हैं, मतलब बड़ा अच्छा लगता है, मेरी अम्मी भी हैं, मैं भी हूँ। तो इनकी भी साथ हमारे बेटी सफ़ा है ना, आई थिंक सफ़ा। अलीशा ताहिर महमूद, 76%। माशाल्लाह, इनका भी वर्कबुक पे ही थोड़ा सा हुआ है एंड पे मसला, वैसे तो सही हो गया। समीना हबीब, ये भी, इनका तो वो खुल ही नहीं रहा था, फॉर्म ही नहीं खुला, ये भी लेट आई थी थोड़ी, सिस्टर मुसरत की नेबर है। तो कभी कोई चीज़ नहीं खुल रही, बेचारों को समझ नहीं आ रही गूगल फॉर्म करना, मतलब ज़ाहिर है सीधे साधे भी हमारे साथ खवातीन होती हैं जिनको नहीं कभी मोबाइल यूज़ किया। माशाल्लाह उन्होंने कर कुर के, हमसायों के घर जाके, ये पूछ उससे पूछ, बैठ के सारे होमवर्क, मैं कहती हूँ इतना जज्बा अगर किसी में हो ना, तो कुछ भी वो कर सकता है, कि आपको नहीं समझ आ रही, लगा हुआ है फिर भी कर ही जा रहा है। तो माशाल्लाह इन्होंने भी देखें 76% ले लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। सलमा उफेरा, ये रिपीट कर रही थी, लेकिन यानी कि पहले भी किया हुआ है ना थोड़ा बहुत, लेकिन वही बात, टाइम का मसला, जॉब करती हैं आई थिंक। 78%। मुस्तबशिरा, ये स्टूडेंट हैं, एफएससी की स्टूडेंट थी, बहुत मुश्किल से टाइम निकाल रही थी लेकिन कर रही थी, 78%। इनकी भी वर्कबुक रह गई एंड पे। शुमाइला रशीद जी, शुमाइला, इतनी फिक्र ये हो गया वो हो गया, मेरे घर में कोई मोबाइल नहीं है यूज करने वाला, मतलब लगी हुई है बेचारी, लेकिन कर लिया। इनकी वर्कबुक भी थोड़ी लेट हो गई थी, लेकिन आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। देख लें आप, 80 को टच कर लिया आपने, इतने मतलब खैर अल्लाह ताला आपकी कोशिशें देख रहा है, अल्लाह ताला के पास यकीनन इससे भी ज्यादा नंबर होंगे। हमें तो ज़ाहिर है वो लगाने पड़ते हैं ना फिर जो आए होते हैं। तो लेकिन बहरहाल इनमें बहुत मोटिवेशन थी आगे कुछ करने की। सुमेरा बतूल, ये मेरे पिछले बैच की हैं, उस वक्त इनके नंबर मतलब ये सिर्फ पार्टिसिपेशन में आई थी, सोचिए अब इन्होंने उसको भी क्रॉस किया, कंप्लीशन को भी क्रॉस किया, और मेरिट में आ गई हैं। और अभी भी कह रही हैं कि जब तक मैं एक्सीलेंस में नहीं आऊंगी, मैंने आगे QC2 शुरू नहीं करना। मैंने खैर इनको ज़बरदस्ती डाल दिया है, मैंने कहा आप करें कुछ ना कुछ तो सुने ना, लेकिन आप वो भी करती रहें, रिपीट भी कर लें। लेकिन एक, लेकिन माशाल्लाह सुमेरा ज़बरदस्त 80% आप ले गई। सलमा इमरान याकूब, 82%, माशाल्लाह वेरी गुड। इनकी भी बहुत अच्छी रही है पार्टिसिपेशन। सीमाब आसिफ, इनको शुरू में ग्रुप में मैसेज ही नहीं मिलता था, कितने दिन तो मैं पर्सनल भेज रही हूँ तो समझ नहीं आ रहा, ग्रुप में कह रही है नहीं आई नहीं आई। खैर बड़ी मुश्किल से इनका मेरे साथ कोऑर्डिनेशन बैलेंस हुआ है, तो फिर इन्होंने काम शुरू किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 82%। आगे मदिया काशिफ, ये भी मुझे लगता है बहुत बिजी रही हैं, यानी फिर भी इन्होंने अपना काम करती रही, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया। 82% इनकी वर्कबुक भी आ गई थी। समीना सलीमा, समीना सलमान शमसी साहब, इनके भी माशाल्लाह ज़बरदस्त 82%। बड़ी हिम्मत की इन्होंने, ये अपना काम टाइम से करती थी माशाल्लाह। शुमाइला मजीद लास्ट बैच में भी थी मेरे साथ, लेकिन उस टाइम उम्रे पे गई, नहीं कर सकी प्रॉपर, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने किया। खैर ये बहुत मसरूफ वर्किंग है, तो फिर बेबी भी है साथ छोटा, लेकिन कर रही हैं अल्लाह का शुक्र। 83। लेकिन वैसे शुमाइला आप इससे अच्छा कर सकती थी परफॉर्म ना, बस वही थोड़ी टाइम की, थोड़ा टाइम थोड़ा और गुड डाल लेती और अच्छा हो जाता। फरहत इफ्तिखार, माशाल्लाह ये भी लेट आई हैं, लेकिन इन्होंने बड़ी जल्दी, और ये बड़ा अपना मतलब काम करके पूछ लेती थी मेरा कुछ रहता तो नहीं, मेरा हो गया सारा, फिक्र होती थी इनको खुद से, जिन जैसे कुछ लोगों को फिक्र होती है ना, ये उन लोगों में से। सदफ गुल भी अच्छा करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 86%। फरखंदा इमरान, सिस्टर सादिया की बहन है, और माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 87। ये सारे जो है ना, ये ए वाले, आप ए ही समझें, आप सब लोग वेरी गुड में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। 87%। अनीला जबीन,
पिछले बैच की है मेरी, लेकिन माशाल्लाह इम्प्रूव किया है, लेकिन ये और कर सकती थी। असल में पिछले दिनों इनके वालिद साहब की डेथ हो गई थी, तो मैंने तो फिर छोड़ दिया था कि शायद ये फाइनल नहीं देंगी। ज़ाहिर अब मुझे भी अच्छा नहीं लगा उनको कहना, लेकिन बहरहाल उन्होंने फिर भी पूरा कर लिया, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला आपके वालिद साहब को बेहतरीन मग़फ़िरत फरमाए उनकी, और उनको जन्नत के आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। 87% ईमान खान, वेरी गुड ईमान, माशाल्लाह अपना काम टाइम से करती रही हैं। 88 कुछ ऐसे खामोश लोग हैं जिनका मुझे अब नाम मतलब नजर आए ना, उन्होंने अपने काम इतने आराम से, कभी नहीं तंग किया, कभी नहीं छेड़ा, शायद अपनी एक्टिविटीज के साथ ही मसरूफ रही हैं, मुझे ज्यादा उनसे बात करने का मौका भी नहीं मिला। तो अब मैं आज देख रही थी कई नाम मुझे ऐसे लग रहे थे कि इनसे तो ज्यादा बात ही नहीं हुई। सबा, माशाल्लाह सबा ने इम्प्रूव किया, पिछली दफा तो नॉन सीरियस होकर थोड़ा सा छोड़ गई थी एंड पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबा देखें आपने 88, वेरी गुड। मतलब बस थोड़ा सा और एक दो होमवर्क्स और मजीद अच्छे हो जाते तो 90 भी टच कर लेती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये भी ए ग्रेड में आ रहा है, बहुत अच्छी स्कोरिंग है। असल में कुछ को शायद शुरू में ये भी नहीं पता होता कि होमवर्क हम देख के कर सकते हैं, हम चाहें तो होमवर्क्स में पूरे पूरे नंबर लें, हम बताते भी रहते हैं ओपन बुक है ओपन बुक है, लेकिन सारे लोग शायद ट्राइयां मारे होते हैं कि हम अपने आप को जज करें, देखें, तो इस चक्कर में नंबर कुछ कटवा लेते हैं। तो मैं कहती हूँ जो सहूलत मिली है उसको तो बंदा अवेल करे ना, एटलीस्ट होमवर्क्स में तो फुल ले, फिर क्विज में जाके अपने आप को जज करता रहे। इतास माशाल्लाह, सिस्टर इमराना की बहू, इनकी माशाल्लाह तीनों बहू मेरे साथ हैं, तीनों की किसी ना किसी ग्रेड में पोजीशन आई अल्हम्दुलिल्लाह। इतास ने भी हिम्मत की, 89%। साइमा इमरान 89%, साइमा वेरी गुड, वेल डन। चले जी, ये तो वो लोग थे, अब वो हैं जो 90+ हैं, ठीक है। तो अरीबा मलिक, अरीबा आपने मुझे बहुत तंग किया वर्कबुक के मामले में, मैंने आपके नंबर एक्स्ट्रा काटे हैं वर्कबुक में, क्योंकि आपने बहुत लेट जमा कराई, लेकिन बहरहाल अब उन्होंने भेज दी थी तो फिर, लेकिन देख लें, आपके होमवर्क बहुत अच्छे थे, इसलिए आपके क्विजेस भी, तो इसलिए आपके 90 को अब टच कर ही गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखें हिम्मत की तो हो गया ना, वर्कबुक छोड़ देती तो नीचे चली जाती थोड़ा सा। तो सादिया सरदार 90%, वेरी गुड, ये भी छुपी रुस्तम ही निकली है, खामोश खामोश। सुमेरा काशिफ माशाल्लाह, सुमेरा ने भी साथ साथ करती रही अपना काम ना, जब कहो जो चीज़ रह गई फौरन कर लेना, फौरन रिस्पॉन्स करना, माशाल्लाह 91%, वेरी गुड, ज़बरदस्त। ये सारे आप लोग, आप बेशक आप लोग सब पोजीशन होल्डर्स हैं, ठीक है, इस बारे में बिल्कुल ना सोचें। तुबा खुरम ज़बरदस्त 91, ये भी कम कम ही इनसे मेरी बात हुई है, लेकिन अच्छा किया। आतिका खान, अच्छा इस दफ़ा खान वाले बड़े लोग हैं, एमन खान, मरियम खान, किरण, मुझे तो लग रहा था ये सारी कजनें बहनें ही हैं, कोई पता नहीं एक ही इलाके की सारे खान खान इकट्ठे हुए हैं। आतिका खान 91, किरण यूसुफ, किरण और इनकी अम्मी यूएई से हैं, माशाल्लाह दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इनकी बहन की डिलीवरी थी, पाकिस्तान आ गई थी, लेकिन फिर भी इन्होंने क्विज दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो 92, वेरी गुड किरण। हसना सलमान लेट आई थी, स्टूडेंट है आई थिंक, और माशाल्लाह फिर भी टाइम निकाल के अपना करती रही हैं काम, 92%। फिज़ा नज़ीर, फिज़ा भी सर शुएब के इलाके की है माशाल्लाह, ये और समिया दोनों दोस्त हैं आई थिंक। इसकी भी वर्कबुक थोड़ी लेट हो गई थी, लेकिन इसने तो करा दी, समिया रह गई, फिज़ा आप उसको कह देती तो उसकी भी हो जाती। अब मजीद मैं इससे ज़्यादा रिजल्ट लेट कर नहीं सकती थी। तो माशाल्लाह देखें आपकी वर्कबुक आई तो आपकी परसेंटेज बढ़ गई ना, 92%, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब आप छोड़िएगा नहीं इसको, इंशाल्लाह चलते रहिएगा। आगे हैं सादिया यूसुफ 92, वाह भाई वाह। सादिया वो हैं कि जो हर क्लास के बाद मुझे फीडबैक ज़रूर देती थी, एक अच्छा सा मैसेज करती थी, बताती थी आज क्लास में क्या सीखा, क्या फील हुआ। तो मुझे कई दफ़ा वाकई इनके मैसेज से मोटिवेशन मिलती होती थी, कि होता है ना बंदा कभी थक जाता है या दिल नहीं करता, या शायद स्टूडेंट्स का बिहेवियर देख के थोड़ा सा डिसहार्ड हो जाता है, तो इस तरह के जो दो चार लोग थे ना जिनके मैसेजेस बाद में आते थे तो बड़ी दिल को खुशी होती थी, फिर बंदा मतलब अगेन उसको करने की ना कोशिश करता था कि अच्छा सा करे। जुमर्द अफशा, ये भी खामोश खामोश ही रही हैं, शुरू में तो पता ही नहीं चला, लेकिन माशाल्लाह अपने काम शाम करती रही हैं सारे। 93%, वेरी गुड। हफ्सा कंवल, ये सिस्टर आरजू की बेटी हैं, लेकिन पिछले बैच में भी थी मेरे साथ, माशाल्लाह इस दफ़ा आपने बहुत अच्छा इंप्रूव किया, 94, ज़बरदस्त, वेल डन। सफ़ा फियाज, ये रुखसाना अंजुम की बेटी हैं, माशाल्लाह आप अपनी अम्मा से आगे निकल गई, 94%। शजिया तहरीम, शजिया भी माशाल्लाह अपना सारा काम टाइम से करती रही हैं, अच्छा रिस्पांस देती थी, 94%। शाइस्ता बिशारत,
ये मेरी पिछले बैच में भी थी और आपने भी बहुत अच्छा इम्प्रूव किया। माशाल्लाह, वेरी गुड, 94%, गुड। यानी अब तो माशाल्लाह ये वो सारे टॉपर्स हैं ना। तो फायजा तजीन, ये भी इन्होंने कभी तंग नहीं किया, कोई मुझे ज़्यादा नहीं इनको कराना पड़े रिमाइंडर्स। 94%। शाइस्ता अकबर बाजी, माशाल्लाह तिलावत भी करती रही हैं क्लास में। और पिछली दफ़ा इतना अच्छा नहीं मतलब टाइम नहीं दे सकी, इनकी नवासी पैदा हुई थी। लेकिन अब उन्होंने माशाल्लाह लग के किया खुद काम, मुझे कहना नहीं पड़ा कि आपका होमवर्क रहता है ये वो। 94, ज़बरदस्त माशाल्लाह। फरजाना कौसर, ये ओमान में होती हैं और माशाल्लाह टाइम से अपना हर काम करके फौरन डन भी कर देती थी कि हो गया। तो बहुत अच्छा इनके साथ भी रहा, 95%। और सिस्टर शगुफ्ता भी, इनका भी यही होता था, काम करती थी डन कर देती थी। आई थिंक ये और कोर्सेज भी कर रही हैं, तो कहीं सी मेरी मिक्स हो जाते हैं ना, तो फिर मैं आपके चैट पे उसको ओके कर देती हूँ ताकि मुझे याद रहे। तो माशाल्लाह इनका भी 90, बहुत मेहनती है लेकिन ज़ाहिर है मसरूफ़ हैं बहुत, इसलिए जो थोड़ी बहुत उनकी हो जाती थी वो शायद मसरूफियत की वजह से, वरना ज़बरदस्त स्कोर किया इन्होंने। बस थोड़ा सा होता तो आप टॉप 5 में भी शामिल हो जाती, लेकिन आप मेरे हिसाब से यानी कि पोजीशन होल्डर्स ही हैं सारे, जितने भी अभी हमने पढ़े हैं ना नाम, 90+ सब पोजीशन होल्डर्स हैं। सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। यकीनन अल्लाह ताला के पास आप सबके नाम इससे ज़्यादा ही नंबर होंगे, कम नहीं हो सकते। ठीक है, तो चलें अब यहाँ तक तो अ, अब ज़रा थोड़े से ज़्यादा वो मतलब वो लोग आ गए जिनको हमने देना पड़ता है असल में। हम वैसे तो ज़रूरत नहीं है कि हम फर्स्ट सेकंड भी दें, लेकिन ज़ाहिर है इसकी भी खुशी होती है कि दिया जाए। तो अब हम ज़रा 5 से शुरू कर लेते हैं कि 5वें नंबर पे कौन आया। यानी कि 95 तक तो ये है, फिर 96 से अब शुरू करेंगे ना, 96% से। तो जनाब सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं ना, नीचे से नाम है ना, इरम अली, माशाल्लाह, चलो शुक्र इरम, टच कर लिया है तुमने। इरम भी दोबारा से कर रही थी मेरे साथ, तो अगर अभी भी तुम टच ना करती तो मुझे दुख होता कि तुमने पोजीशंस को टच नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सीखा, अच्छा इसने किया। अब इंशाल्लाह QC2 भी करेंगी। अ, ठीक है, 96%। मैं असल में ऐनक लगा लूँ कहीं मैं तुम आप लोगों की ना परसेंटेज गलत ही ना बता दूँ। अच्छा, आगे है तहसीन फातिमा, हिना, हिना, मैं तो सिर्फ हिना ही बोलती हूँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त, ये भी बहुत मेहनती, बहुत ओबीडियंट, फौरन से पहले जी बाजी। और सबसे बड़ी बात इनके फूल, ये इतने मुझे फूल भेजती हैं, इतने स्टिक, इतने, यानी कि तो मैं हंसती हूँ कि चले कमी पूरी हो जाती है फूलों की। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, इसी तरह फूलों की तरह मुस्कुराता रखे। 96% माशाल्लाह। आयशा हमीद, आयशा हमीद कहीं मेरा ख्याल तजवीद पढ़ाती भी हैं, इनके मेरे मियाँ भी और ये भी ना, ये कुरान के पढ़ाते हैं बच्चों को। तो माशाल्लाह इनको शौक भी है, आगे आगे QCs भी कराना चाहती हैं। तो वेरी गुड, 96% माशाल्लाह। और आप इंशाल्लाह ट्रेनिंग कीजिएगा, प्रॉपर टीचर बनिए, सरगोदा से हैं तो कर सकती हैं आप ना। आगे है मोमिना, मोमिना हमारा छोटा बच्चा क्लास का रिपीट कर रहा है मेरे साथ दोबारा से, और इस दफ़ा उन्होंने इम्प्रूव किया माशाल्लाह। 96, नंबर 5। अच्छा, इनके आगे R इसलिए लिखा है, वैसे तो आप 5th पोजीशन पे हैं, आपके नाम इसी लिस्ट में है, लेकिन वो बस ये एक रूल है कि जो फर्स्ट फ्रेश लोग होते हैं उनको हम पोजीशन देते हैं, बाकियों के हम आगे R लिख देते हैं, लेकिन हैं आप 5th वाली लाइन में, तो आप इससे ज़रा परेशान ना होइएगा। अच्छा जी, आगे हैं एमन खालिद, इनकी भी माशाल्लाह अच्छा इन्होंने स्कोर किया, 96। इनके होमवर्क वगैरह सारा कुछ टाइम से हो जाता था, एंड पे थोड़ा वर्कबुक मुझसे गुम गई थी, मैम पूछती रही रीसेंड किया नहीं किया, लेकिन वो मिल गई। अच्छा, एमन खान, फिर वो खान, 96%। ठीक है, आप फिज़ा सलमान, माशाल्लाह बहुत अच्छा इन्होंने भी परफॉर्म किया, 96, इन्होंने भी ज़रा परेशान नहीं किया। मुकद्दस नौरीन इस्लामाबाद से हैं, 96%। कुरुतुलैन, इन आपकी भी लास्ट पे मिल गई वर्कबुक, अगर आप देखें ना भेजती ना तो आप इस लिस्ट में अब ना होती। तो देखें जो जितना मेहनत करता है तो हो ही जाता है ना पूरा। तो 96%। हफ्सा इरफान, इनको माशाल्लाह बहुत अच्छा टाइम से सारे काम करती रही, 96%। हाजरा बेगम, इन्होंने पहले भी किया लेकिन अब इस दफ़ा इम्प्रूव किया अल्हम्दुलिल्लाह, साथ QC2 भी कर चुकी हैं, कर रही हैं, 96%। रुखसाना इब्राहिम, इनके भी ज़बरदस्त 96%। और अब हम जाते हैं नंबर 4 पे।
जी। नंबर 5 के बाद अब है नंबर 4। तो ये लोग हैं पाँच, एक दो तीन चार पाँच। अच्छा जी, नंबर 5 पे भी काफी लंबी लिस्ट थी ना, कितने थे पीछे? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 लोग, माशाल्लाह 12 लोग 5 पे। तो अब हैं नंबर 4 पे। चलें जी। उल्फत इकराम, माशाल्लाह उल्फत बाजी जबरदस्त। मैं कहती हूँ किरण के नंबर पीछे रह गए हैं और आप माशाल्लाह आगे निकल गई हैं। ये किरण की अम्मी हैं, यूएई से आजकल मेरे ख्याल पाकिस्तान आई हुई है। 97% जबरदस्त माशाल्लाह। और इनकी भी दुआएं बहुत, ग्रुप में भी खैर करती रहती हैं मैसेज, सबको पता है। इनकी दुआएं भी बड़ी प्यारी होती हैं, जिस तरह तलत बाजी की दुआएं भी दिल को सुकून दे रही होती हैं, इनकी भी। अल्लाह ताला खुश रखे आपको। आसिमा यूसुफ, माशाल्लाह आसिमा भी बहुत मेहनती हैं और सारे काम टाइम से, जाहिर है जिन्होंने इस तरह किया परफॉर्म तो ऊपर भी आए हैं नंबर उनके। 97%। अनीसा इरम, अनीसा रिपीट कर रही थी साथ हमारे, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया। ये साथ साथ असल में एमफिल भी कर रही हैं, तो फिर इतना टाइम का भी मसला हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया। 97%। रिदा फातिमा स्टूडेंट हैं और फिर भी बहुत ज़बरदस्त टाइम दिया, 97%। कुदसिया वड़ाइच, ये भी स्टूडेंट थी, इन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी अम्मा के कहने पे, लास्ट टाइम इनकी अम्मा थी सदफ और इस दफ़ा इन्होंने कर लिया, लेकिन मैं कहती हूँ बड़ी कमिटेड होके बड़ा उन्होंने टाइम से अपने काम मुकम्मल किए। तो ज़बरदस्त, 97%, ज़बरदस्त, मुबारकबाद बहुत ज़्यादा आप सबको। अल्लाह ताला आपको मज़ीद आपके इल्म में इजाफा फरमाए। अब जनाब पहले ये फूल ले लें, ठीक है, स्टार्स अगेन। अब ज़ाहिर है टॉप 3 पोजीशन है, थोड़े से तो स्टार्स लगाने पड़ेंगे ना। तो ये है जनाब थर्ड वाले। अब सारे अपना नाम देख रहे होंगे। रुबीना तनवीर, माशाल्लाह 98%। अगेन इन्होंने रिपीट ही किया हुआ है, क्योंकि पहले ये मेरा ख्याल किसी और टीचर के साथ कर चुकी हैं। इनकी तो माशाल्लाह तजवीद भी बहुत प्यारी थी। ये सही, इनका मुझे वो नहीं भूलता, सुरना। नसरा का टेबल बहुत ज़बरदस्त कराती हैं। सही नून का गुन्ना और जो इख्वा और इदगाम, वो सारे रूल ना सही निकलते हैं। तो आपकी वो साउंड अभी भी नसरा में याद रहती है। नगमा शाहीन 98%, माशाअल्लाह ज़बरदस्त। टाइम से करने वाली काम, छुपी रुस्तम, कभी ज़्यादा तंग तंग नहीं किया, कोई एक्स्ट्रा मैसेज नहीं। अफशा कासिम ज़बरदस्त, ये मेरे बेटे की दोस्त की अम्मा थी, पहले से मेरे मोबाइल में इनका नंबर था और उन्होंने पोस्टर देख के ज्वाइन किया, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त टाइम से काम किया, कभी नहीं कहना पड़ा। 98%, ज़बरदस्त, बहुत बहुत मुबारक हो। बुशरा नदीम, वेरी एक्टिव, टू द बिल्कुल टाइमली काम करने वाली, 98%। मुशाम फारूक, ये भी इनके क्विजेस बहुत अच्छे हुए थे। थोड़ी सी जो आपकी कमी थी होमवर्क्स में थी, काश आप देख के कर लेती तो पूरे पूरे नंबर आ जाते, तो आप इससे ऊपर जा सकती थी। आप में पोटेंशियल है इंशाल्लाह फुल लेने का भी। ये तुर्की में होती हैं और अक्सर तुर्की की हम प्यारी प्यारी जगह देख रहे होते हैं माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे और खुशियाँ दिखाए। 98%। नबीला सलीम, माशाल्लाह बड़ा टाइम से करने वाली और हर चीज़, मतलब अच्छे स्टूडेंट्स में से, तंग ना करने वाले स्टूडेंट्स में से, 98%। आमना जफ़र, ये है जनाब आमना जफ़र, जिनकी शादी हुई थी, कहती है मेरा नाम चेंज कर दो ना। मैंने कभी तुम्हारा नाम जफ़र के साथ रहे तो ज़्यादा अच्छा नहीं है? जिस नाम से आप कोर्स में आई हैं, तो वैसे भी जब हम मरेंगे तो नाम तो हमारा वालिदैन के साथ ही होना है, तो बेहतर है तुम रहने दो इसको। तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरे। 90 फिर भी देखें इन्होंने सारे, अब एक बंदा आराम से बहाना लगा सकता है ना कि मेरी तो शादी है, मसरूफियत थी, इस दौरान इन्होंने शॉपिंग भी की, सारा कुछ किया, दावतें भी खाई, आना जाना भी लगा रहा। मैं कहती हूँ बड़ी बात है कि फिर भी उन्होंने 98% लिए, ज़बरदस्त। अनम इरफान, आमना आप वैसे फर्स्ट टाइम ही कर रही है ना? कहीं ये तो नहीं कि रिपीटर है? मुझे अगर है तो मुझे बताइएगा, मेरे जहन में शायद नहीं है। अच्छा, अनम इरफान ये मोमिना की चाची हैं और माशाल्लाह तूबा की, और इन दोनों के साथ बहुत अच्छा, इन्होंने भी बहुत क्लास में पार्टिसिपेशन भी आपकी बहुत अच्छी रही है अल्हम्दुलिल्लाह। 98%। अच्छा जी। अ, अब हम आते हैं सेकंड की तरफ। कितने लोग थे ये? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 8। वेरी गुड, बड़ी बड़ी लंबी लिस्ट है। चलें जी, अब सेकंड, फिर अगेन फ्लावर्स, स्टार्स और ये सेकंड वाले।
अब मतलब खैर सेकंड फर्स्ट नामों में होता है, असल में तो सारे टॉपर्स हैं, सारे टॉपर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, शबीना शाहीन माशाल्लाह यूके से हैं, मेरी मेरी पुरानी क्लास फेलो हैं। बाद में पता चला कि ये मेरी क्लास फेलो है। तो 99% इनकी बस एक एक्टिविटी और एक आध कहीं ना कहीं थोड़े बहुत नंबर ही कम थे, अदरवाइज पूरे ही समझे 99% माशाल्लाह। ये जो जितने भी है ना, जैसे 1% में आते हैं, इनमें भी जस्ट पॉइंटों का फर्क है। लेकिन ज़ाहिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर एंड पे उसको राउंड ऑफ करना पड़ता है। वो भी कंप्यूटर को इजाज़त दी जाती है कि वो खुद ही राउंड ऑफ कर दे, तो वो जिस तरह करता है फिर हमें उसी तरह नाम रखने पड़ते हैं। हमने अपनी मर्जी से ऊपर नीचे नहीं किए हुए नाम, जिस तरतीब से आते हैं तो उस तरतीब से ही, ठीक है। अच्छा, फाइजा खान माशाल्लाह, टाइम से काम करने वाली, सबसे जल्दी लोगों में 99%। आयशा असगर, इन्होंने भी बड़े अच्छे से सारी चीज़ें की, 99%। अमरीन ताहिरा, ये रिपीट कर रही हैं, इसलिए इनके हर चीज़ में पूरे नंबर होते थे लेकिन एंड पे वर्कबुक की वजह से मैंने इनके नंबर, क्योंकि ज़्यादा रिपीटर थी, पुरानी वर्कबुक जमा कराई, तो ज्यादती ना हो जाए फ्रेश के साथ, तो थोड़े से नंबर वहाँ पे लेस करने पड़े। मरियम खालिद माशाल्लाह, ये खालिद नाम से भी दो तीन मेरे ख्याल कज़नें बहनें ये लोग भी हैं, एमन खालिद, मरियम खालिद, और एक और भी है शायद, ये भी सारी कजन्स आई थिंक। 99%, वेरी गुड। मुनीबा माशाल्लाह, ये भी पिछली दफ़ा थी मेरे साथ और इस दफ़ा इम्प्रूव कर रही है, और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इम्प्रूव किया इन्होंने। और पोजीशन पोजीशन ली है 99, ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। शाजिया ताहिर, इनका इनका भी मुझे, मेरे कभी नहीं मुझे लगा कि इन्होंने मुझे कोई तंग किया, मुझे अलग से इनको मैसेज करना पड़ा हो। माशाल्लाह टाइम से काम करने वाली, इसलिए जिन लोगों के साथ इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं ना हुई उनका इतना पता भी नहीं है। तो जिन्होंने सताया है, एक तो उनका ज़्यादा पता है, तो या जिनकी कोई ख़ास कोई इवेंट हुआ तो उनका पता चल गया। तो मुबारक हो फिर भी आपको, बहुत ज़बरदस्त आपने अच्छा काम किया। 99%। नाजिश नौरीन 99%, वेरी गुड नाजिश। निदा नईम, निदा भी आई थिंक यूई से हैं, 99%, माशाल्लाह ज़बरदस्त। इन लोगों को ज़ाहिर है कहीं ना कहीं से पिछले कुछ स्टूडेंट्स थे जो पिछले बैच के, वहाँ से पता चला किसी का कोई इस तरह करके लिंक से लिंक जुड़े। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको बहुत मुबारक हो, 99 बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब कौन रह गया वैसे? अब ज्यादा लोग तो रह ही नहीं गए, हो नहीं गए पूरे, 54 थे, कितने हो गए हैं? बस मेरा ख्याल वन। चलें जी, अब नंबर वन पे आ जाते हैं, फर्स्ट रह गया, अच्छा फर्स्ट रह गया। तो हमने उतने ही स्टार डाले हैं, आप परेशान ना हो, फर्स्ट के लिए कुछ ज्यादा स्टार नहीं डाले, बराबर ही रखे सेकंड थर्ड के। तो ये है जनाब फर्स्ट, इश्मा अदनान। इश्मा जो है ये इमरान बाजी की बहू हैं, मुशाम और ईताज की, पता नहीं देवरानी जेठानी क्या है, अलबत्ता आप तीनों भाभी। जेठानी। अच्छा जी। चले, मुबारक हो इशाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी आपको मैं देती हूँ मौका, बस सब्र करें थोड़ा जी सा, जी ये जी जी। दुआ करूँ फिर आप लोग बोलना जो मर्जी बोलना। आज बस हमने क्लास वाही लंबी कर ली है, तो खैर है, अपनी रिकॉर्डिंग है, मर्जी है, नहीं किसी को देखनी ना देखे, हम करेंगे अपनी मर्जी से। अच्छा जी, मुबारक हो बहुत बहुत, हो गए सारे पूरे अल्हम्दुलिल्लाह, कोई रह तो नहीं गया? अगर कोई रह गया है तो बोल ले, नहीं तो फिर उसका रह जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आपने मेरा नहीं बताया। आप कौन है? अस्सलाम वालेकुम। बढ़िया। मेरा नाम तो नहीं आया है। नहीं, आपका तो आया है शुगुफ्ता, आपका तो 95% मुझे तो याद भी है पीछे। अच्छा सॉरी। आपके 95% थे ना? हाँ जी। जी जी अच्छा अच्छा, जी। नहीं आप देखिए मेरे जज़ाकल्लाह ख्याल, खैर। नहीं आपके माशाल्लाह जबरदस्त 90 A+ आया आपका तो। जज़ाकल्लाह खैर। फरिया फरिया आप हमारे साथ थी? ओहो। जी, आपने अभी मुझसे मैसेज करके आज ही पूछा है कि आपने रिपीट किया था कि नहीं किया था। अच्छा, मैंने कहीं, ओहो मुझे लग रहा है आपका कहीं पीछे तो नहीं कहीं गुजर गया नाम, गौर से देखा है आपने? मैंने तो स्टार्ट से ज्वाइन किया हुआ है और नोट करी जा रही हूँ किसका नंबर आता है, किसका नंबर ओहो, आता है। वैसे आपका तो 95% में कहीं ना कहीं हो जाना चाहिए था, तो क्यों नहीं आया अब तक? अब तो मेरे पास पूरे हो गए नाम, ऐसे पता नहीं, कैसे? मेरे को नाम नहीं आया। अच्छा आप पता नहीं, मैं पीछे अब जाके देखूं क्या करूं, मैं एक बार आगे देखती हूँ, वैसे आगे तो कुछ भी नहीं है। नहीं, अब ओहो आगे। अच्छा जी, मुझे चले। लगा यहाँ तक स्टॉप हो जाना है शायद। चले, आपको इसीलिए स्टॉप रखा हुआ था, माशाल्लाह फरिया चले रियाज, ठीक है। ये हैं फर्स्ट आई हैं, 100%, इनके हर चीज़ में ही पूरे थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मतलब जो होमवर्क में कहीं ना कहीं एक आध होमवर्क में कहीं हुए हैं ना 29, तो वो जब कंप्यूटर उसको एवरेज करता है ना,
तो वो अगर फर्ज करें जैसे 99.8 समथिंग हो, तो जब उसको राउंड ऑफ किया जाता है तो वो 100 ही होता है। तो ये 100 इस तरह हुए हैं, ठीक है। तो वरना आप ही सोच रहे होंगे कि एक आध अगर मेरा कोई होमवर्क छूटा है फिर भी कैसे हो गया, तो वो इस तरह हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो बहुत बहुत आपको। फरीहा भी यूएई से हैं और माशाल्लाह टाइम से हर काम करती रही हैं। इसके अलावा भी कोई ना कोई तजवीद की और कोई ना कोई क्लास लेती रहती हैं, मज़ीद यानी सीखने का कोशिश करती रहती हैं। तो अल्लाह ताला आप सबके इल्म में इजाफा फरमाए। और आप लोगों को, ये सदफ आबिद भी बैठी हुई है हमारे साथ, वेरी गुड। सदफ, आप QC2 में खैर बनाए अपनी। तो चलें जी, ये है। अब आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो, आप सबके लिए फ्लावर्स, सबके लिए। कोई भी ये ना सोचे कि किसी का, ज़ाहिर है सबका कहीं ना कहीं लिस्ट में, तो अब सबका तो पहले में नंबर नहीं आ सकता था। तो वैसे भी अब आप लोग को अंदाजा हो रहा होगा ना, जिसने जो मेहनत की उसको उस हिसाब से मैं थोड़ा और कर लेती, मैं ये कर लेती, मैं वो कर लेती। अब सोचें इंशाल्लाह ये सारा कुछ QC2 में आप करेंगे। अब आपको एक तो तरीका पता चल गया, कैसे ग्रुप्स आते हैं, कैसे काम करना है, होमवर्क देख के करना है, गलती नहीं करनी, सीरियस होके वर्कबुक शुरू से साथ साथ लिखनी है। ये सारे काम अब आपको पता चल जाएंगे इंशाल्लाह। ये इसलिए भी रखी जाती है ताकि रिजल्ट सेरेमनी से जो मोटिवेशन मिलती है ना, वो फिर आगे काम आती है। तो चलें, अल्लाह ताला आप सबको बेहतरीन जज़ाए खैर दे, और उन तमाम लोगों को भी जिन्होंने आपको बताया, जिन्होंने ये कोर्स अरेंज किया, डिज़ाइन किया, डिलीवर किया, सब कुछ, सबको जिन्होंने, जो जिसने जितना हिस्सा डाला, अल्लाह ताला उन सबको अपना यानी कि बेहतरीन जज़ाए खैर दे, सबकी गलतियों को माफ़ फरमाए, कोताहियों को, और अपनी बारगाह में बढ़ चढ़ के अपनी शान के मुताबिक अता करे। आमीन। हम सब इतने काबिल तो नहीं है, बहुत गुनाहगार बंदे हैं। बस अल्लाह ताला ने इज्जत दी हुई है, अल्लाह ताला इस इज्जत को हमेशा आखिरत में भी कायम रखे और किसी के सामने रुसवा होने से बचा ले बस। तो चलें जी, बस ये हमारे हो गया। अब जो मैं बात कर रही थी कि टीचर बने, जैसे अब आप लोग देख रहे हैं पीछे हमारे पास 18 लोगों की एक्टिविटीज लिस्ट थी। तो आप लोग भी इंशाल्लाह जो नए इस बैच से निकले, जो नेक्स्ट मेरा QC1 शुरू होगा या कोई भी किसी और टीचर का भी, तो आप लोग अपनी खिदमात दे सकते हैं। ऐसे ही बंदा सीखता है ना आहिस्ता आहिस्ता। तो वर्कबुक इंशाल्लाह मैं आपको एक सही वाली चेक्ड वर्कबुक ग्रुप में भिजवाऊंगी। आप सबकी वर्कबुक्स में गलतियां हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि गलतियां नहीं है, थोड़ी बहुत हो जाती हैं। कुछ आपकी एक्टिविटीज ने ठीक भी करा दी हैं, किसी ने कर ली है, किसी ने नहीं भी सही की थी ना, उसने बस एंड पे भेजने की है। तो आप उसके साथ मैच करके सब ठीक कर लें। ऑनलाइन में मुझे बहुत मुश्किल है कि हर एक को मैं वन बाय वन बताऊं कहाँ पे मिस्टेक है, ये है वो है। तो आप लोग उसके साथ अपनी वर्कबुक मैच कीजिएगा ताकि आपकी वर्कबुक आपके हाथ में ठीक हो। नहीं है तो उसको दोबारा से ठीक करें, और उसके बाद फिर आप लोग उसको आगे जब कभी चेक करनी हो तो आप उसे करें। ठीक है। और आपने ये बात याद रखनी है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए इसको, यानी कुरान को। तो अब हमने सीखा है, एक काम हमने किया है, दूसरा स्टेप अभी रहता है, सिखाना भी है इसको। तो सिखाने के लिए आप लोग लाजमी बने, AQT बने नेक्स्ट QCs में। और उसका आप क्या हेल्प कर सकते हैं, ये देखें आपके क्या काम हो सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट मिल सकती है, यानी कि आप जैसे कि स्लाइड्स बनाना, रिजल्ट तैयार कर देना। कई लोगों को IT पे होती है ना महारत, कोई इस तरह की टेक्निकल सपोर्ट वो आप दे सकते हैं अपने टीचर को। ज़्यादा अदरवाइज अब देखेंगे सारा रिजल्ट बनाना मेरे लिए बहुत टफ था, कि इतने वो सबके नाम करने लिखने, जितने ज़्यादा स्टूडेंट है उतना काम भी बढ़ जाता है। इतना सारों के साथ कांटेक्ट रखना, कोई मैसेज बनाना है, कोई मैसेज किसी को करना है, सेंड करना, तो ये भी हेल्प बड़ी होती है कि आप अपने टीचर के साथ मैसेज बनाने में हेल्प करा दें, स्लाइड्स बनाने में, इस तरह की। फिर एक होती है एक्टिव असिस्टेंट जो ड्यूरिंग द क्लास होती है, जैसे मैं आपसे कहती हूँ बैकअप पे कोई रहे, कोई जूम जब डिस्कनेक्ट हो तो वो होस्ट बन सकता हो, कोई भी किसी का माइक बंद कराना, किसी का कोई मसला, इस तरह की हेल्प भी आप दे सकते हैं। एकेडमिक सपोर्ट हो सकती है, जैसे वर्कबुक चेकिंग में, ये जो आपकी सारी टीचर्स आपकी कर रही थी इस तरह की। फिर एक टीचिंग असिस्टेंट होती है सबसे ज़्यादा, कि आप रिवीजन क्लास भी कराएं। ये तो फिर बिल्कुल समझे आप नियर टू टीचर हो जाते हैं ना, कि अगर आप रिवीजन भी ले सकते हैं, जैसे हम क्लास के शुरू में कराते होते थे ना, आपको फील होता होगा यकीनन कि आज ये हो रहा है मसला, आज ये मसला है, इनकी आवाज़ अच्छी सही नहीं आ रही, ये इस तरह हो रहा है। तो भाई ये मसले तो फिर रहते हैं इंटरनेट के, और फिर ज़ाहिर है वो लोग भी तो सारे लर्न कर रहे हैं ना। तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते खुद ही एक दिन टीचर बन जाएंगे। तो ये सिलसिले तो आप लोग इस तरह कर सकते हैं स्टार्ट, हम आपको मौका देंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो आप लोग अपना जो करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन सिर्फ ये है अल्फला वालों की कि 90% से अबव मार्क्स हों, और एक आपने वर्कबुक जरूर जमा कराई हो। जो लोग वर्कबुक नहीं करेंगे वो टीचर के लिए नहीं कर सकते, उनको फिर लिख के करवानी पड़ेगी। और दूसरा ये कि आपके 90+ हैं। अब फर्ज करें जिसके 90+ नहीं है और वो चाहता है टीचर बनना, तो वो क्या करे, वो रिपीट कर ले, वो QC1 रिपीट कर ले दोबारा से।
और अपनी परसेंटेज को ऊपर ले जाए, चाहे 100 पे ले जाए, ठीक है ना। तो वो कोई मसला नहीं है, आप दो दो दफा करें, तीन दफा करें, अच्छा है आपकी ग्रिप जितनी, ये बेसिक है, ये क्यूसी वन हमारा बेस है, जितनी अच्छी ग्रिप होगी अगले सारे लेवल्स आसान हो जाएंगे। तो मैं तो ज़रूर सबको रिकमेंड करूंगी कि एक एक दफ़ा तो सब रिपीट करें लाजमी। और बाकी वही सारा लिखा हुआ है। अच्छा जी, और मेन मकसद तो हमारे सारे में अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए, ठीक है ना, ये तो पता है ना सबको कि असल फोकस तो अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी होना चाहिए। तो अच्छा, ये एक स्लाइड हमने इस दफ़ा इसमें ऐड की है, अल्फला मंजिल ट्रस्ट के वॉलंटियर्स, AMT। जो हम ये सारे अल्फला के थ्रू कोर्स करते हैं, वैसे तो देखें आपसे कोई फीस नहीं ली गई, कुछ नहीं हुआ, कोई पैसा, कोर्स तो सारा मंगाना ही था, लेकिन अदरवाइज कुछ नहीं। लेकिन इन्होंने ये ना फरवरी 2024 से ये शुरू किया कि फ्रेंड्स ऑफ अल्फला के नाम से एक ग्रुप शुरू किया, AMT। उसमें ये है कि जाहिर है अल्फला में जो काम हो रहा है, वहाँ पे जो कोर्सेज हो रहे हैं, वहाँ पे जो वर्कशॉप्स, अभी जैसे हम वर्कशॉप अटेंड करके आए, और भी जो वहाँ पे जो स्टाफ रखा हुआ है, उनको सैलरीज भी जाती हैं, उनको बड़ा काम है ये कोर्सेज भेजना, वहाँ जो बंदे काम कर रहे हैं, सारा पूरा एक सेटअप है। तो वो आपसे इस तरह तो पैसे कुछ नहीं ले रहे, फ्री कराई जा रहे हैं कोर्सेज, तो हम लोग वॉलेंटियर उनके साथ हेल्प कर सकते हैं। तो एक ग्रुप ग्रुप बना हुआ है कि जिसमें आप मेंबर बन जाएं, और मंथली कम से कम सिर्फ 1000 रखा है। ज़्यादा कोई अगर करना चाहे तो एक अलग मसला है, लेकिन कम से कम अगर वो 1000 पर मंथ दे सकता है तो वो उस लाजमी ग्रुप का हिस्सा बने और मंथली 1000 देता जाए। तो वो एक किस्म का कुरान की अशात में उसका पैसा लगेगा, जो कि यकीनन आपको पता ही है कि कुरान के लिए अगर आपने अपना माल भी खर्च किया तो आपका भी शुमार उन लोगों में होगा इंशाल्लाह। तो अगर कोई करना चाहेगा तो उसका पूरा मैं ग्रुप में भेज दूंगी, ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका भी और सारा। तो जो लोग इजीली अफोर्ड कर सकते हैं वो ज़रूर करें, अपना अजर डालें, हिस्सा डालें अल्फला की टीम के साथ, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्या है, फीडबैक और सजेशंस थी, और फिर हाँ ये दुआ। अच्छा, दुआ हम पहले कर लेते हैं, उसके बाद फीडबैक और सजेशंस कर लें, या पहले पहले सजेशंस रख लें। स्टोरी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, स्टोरी बाद में। अच्छा जी, चलिए फिर ऐसा करें, पहले अगर आप कोई कुछ कहना चाहते हैं कर लें सजेशंस, फिर हम एंड पे दुआ करेंगे, ताकि मजलिस के कफारे की दुआ एंड पे ही हो। अब आप लोग अपने हैंड रेस कर सकते हैं अगर कोई बात करना चाहता है। अच्छा, लंबी बात किसी ने नहीं करनी, क्योंकि इतने लोग हैं, फर्ज करें अगर थोड़ा थोड़ा भी बोलेंगे तो बहुत हो जाना है। छोटी सी बस, अगर कोई कुछ अपना छोटे से लफ्जों में कोई एक्सप्लेन करना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, तो ज़रूर अपने आप हैंड रेस कर लें, अपने तासुरात, कोई फीडबैक, कोई इम्प्रूवमेंट की बात भी, कि अगर ये होता तो ज़्यादा अच्छा होता, तो इस तरह के भी मशवरे आप दे सकते हैं इंशाल्लाह जी। सिस्टर इश्मा, आपका हैंड सबसे पहले रेज हुआ है, और वैसे भी ये पोजीशंस वालों को तो बताना चाहिए कुछ ना कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ, आपके जो आपने अभी ट्रेनिंग ली है इस्लामाबाद से, उसमें माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। उसके लिए आपको और आपकी जो सिस्टर हैं मिस साइमा जायद, उनको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से, हम सबकी तरफ से। आमीन। और दूसरा जो मैं शुक्रगुजार हूँ ना मिस, आपने बहुत ज्यादा मतलब आपका जो पढ़ाने का तरीका था वो बहुत ही अच्छा था। मैं जब लास्ट टाइम मतलब मेरी मदर इन लॉ ने मुझे कहा था पिछली दफा, तो मैंने कहा शायद मैं नहीं कर पाऊंगी ये, मैंने शायद एक दो क्लासेस ली थी और मैं छोड़ दिया था, स्किप कर दिया था, लेकिन उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया और वो हमेशा मुझे मोटिवेट अब तक करती आई हैं। तो आपकी बहुत ज्यादा हूँ मैं, और अपनी मदर इन लॉ की, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा कदम कदम पे मोटिवेट किया है। तो जिसकी वजह से ना मुझे मतलब यकीन नहीं आ रहा कि मैंने ये कर लिया, और मैं बीच में आके तो मुझे यकीन करे बहुत ज्यादा मेरा इंटरेस्ट पैदा हो गया था। स्टार्ट में हालांकि थोड़ा सा मैं हो रही थी कि शायद ये मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरा एक बेबी छोटा सा है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी, और आपकी मेहनत है, और मेरी मदर इन लॉ है, और बाकी हम सब जो मेरे क्लासमेट्स हैं, सबकी मैं शुक्रगुजार हूँ बहुत। आमीन। माशाल्लाह बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा, आप यकीन करें मुझे मतलब मजा आने लगा, कुरान शरीफ पढ़ने में मुझे मजा आने लगा। बस अल्हम्दुलिल्लाह, मज़ा ही दिलाना था आपको। जी जी। चलें। अब आप यकीन करिए मेरी छोटी बेटी है ना, वो भी इंटरेस्ट लेती हैं, वो हम बैठे होते हैं पढ़ रहे होते हैं हम सब इकट्ठे, कभी वर्कबुक कर रहे हैं तो वो इंटरेस्ट लेती हैं कि दादी आप मुझे बताएं। कभी वो अपनी चाची से पूछ रही होती हैं, कभी मुझसे पूछ रही होती हैं, तो हम उनको भी वक्तन फवक्तन बताते रहते हैं कि आप ये सीखो ये सीखो। तो मेरी कोशिश है कि मैं मतलब आगे जाके, अभी तो मेरे थोड़े से किड्स जो हैं वो छोटे हैं अभी, बड़े हो जाएं तो मैं टीचर मतलब प्रोफेशन इसी में आ जाऊंगी इंशाल्लाह ताला। मेरी मतलब ये है, मेरी ड्रीम है ये, और मैं अपने बच्चों को भी इस लाइन में लेकर आऊंगी इंशाअल्लाह ताला। इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, बहुत अच्छा। और कोई हैंड रेस कर ले जी। अगर कोई बात करना चाहता है। जी।
जी सिस्टर रुखसाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं माशाल्लाह कब से मैं बाहर थी, तो आउट ऑफ होम थे, तो हम घर आए हैं, तो मुझे बहुत शौक हो रहा था कि मेरी रिजल्ट सेरेमनी होनी है। तो वो सारे मतलब मेरे बच्चे भी, मेरे हस्बैंड भी सारे मतलब बड़े शौक से सुन रहे हैं कि जी अच्छा। मामा सेरेमनी हो रही है। तो वो बड़े खुश कि मामा आपका मतलब क्या रिजल्ट आया आपका ना। सही तो सही। हाँ जी, तो जब मेरा नाम आया तो सबके लिए माशाल्लाह आप बोल रही थी। तो मेरे लिए हमने मतलब अभी बोला नहीं, तो शायद वो अजान का टाइम शुरू हो गया। हाँ एंड पे वो तो साथ ही अजान शुरू होगी ना। हाँ जी, मेरे बारे में शायद इतना जानती नहीं है, जहाँ असल लेकिन जो है में जिनके हाँ साथ जी ज्यादा बातचीत नहीं ना हुई तो उनका इतना पता भी नहीं हाँ है। जी जी जी। तो एग्जाम्स के दौरान में मैं बिल्कुल घर में अकेली थी। मेरी मतलब जो देवरानी है वो भी अपने मतलब घर गई हुई थी बच्चों के साथ, और घर को मैनेज करना इतना मुश्किल था कि मैं रात को जाग के मतलब ये सारा कुछ करना। तो मुझे वही अपना यूनिवर्सिटी लेवल वाला वो सारा काम याद आ रहा कि जिस तरह हम रातों को जाग जाग के मतलब एक क्रेज था कि मतलब इसको पढ़ना है, इसको समझना है, इसको ना इंशाल्लाह कोई ना कोई पोजीशन लेनी है। तो पोजीशन तो चले एक बात की बात नहीं, ये यानी कि इसको कवर करना है सारा कुछ ना। जी। तो बड़ा आया वो सारा वो ना सिस्टम, मतलब वही सारा याद आया। तो फिर नहीं मेरे आपका हस्बैंड कहते हैं आपका मुझे तो इतना पता है आपके बच्चे कोई लाहौर मकतब में भी पढ़ते हैं। जी जी बस देख लें मैं हाँ पहुंच गई ना, आप सिस्टर साइमा उसके बच्चे उधर हैं तो आपकी मुलाकात जी उनसे हुई पिछले दिनों। हाँ जी। हाँ तो इस तरह लिंक से लिंक निकलते हैं तो कहाँ का बंदा कहाँ मिल जाता है ना। अच्छा चलो जाहिर है हर माशाल्लाह आप किसी तो ने एग्जाम दिया किया तो मेहनत से किया होगा। असल में यही मसला होता है कि कुछ का मुझे इतना पता नहीं था तो टाइम की भी कमी होती है। तो जरूर कोई दिल में ये ना सोचे कि अगर किसी के बारे में ज्यादा जुमले नहीं, बस वो यही होता है कि या तो जिन्होंने ज्यादा तंग किया उनका पता होता है या जिनका कोई खास वाकया या जिनसे कोई चैट हुई तो उनका हाँ पता जी चल जाता है। कुछ अब ज़ाहिर स्टूडेंट ज्यादा होने शुरू हो गए हैं तो अब याद भी नहीं रहता। लेकिन अच्छा कुछ का मैं नाम जरूर लूंगी जो लोग जमा तो नहीं करा सके लेकिन वो मेरे लिसनर बहुत रहे हैं। एक माशाल्लाह हैं वो रिफत बाबर, मदिया काशिफ की मदर। माशाल्लाह वो एजिड है, मतलब कर नहीं सकती थी होमवर्क या जो भी, लेकिन उन्होंने हर क्लास का इंतज़ार, उसको सुनना, उसको मतलब ये होता है ना शौक से क्लास लेना। तो हमने उन्हें कहा था वो यही परेशान थी कि मैं होमवर्क नहीं कर सक रही, मैं ये नहीं। तो उनको यही फिर समझाया गया था कि आप कुछ नहीं होता, आप सिर्फ सुन लें आपको उसका भी अजर मिलेगा। तो बहुत से देखें 160 रजिस्ट्रेशंस में 120 लोग अपीयर हुए, तो बाकी जो 40 लोग हैं उनमें से यकीनन 10-20 ऐसे हैं जो लिसनर के तौर पे ही रहे हैं, जिनका नाम मुझे पता, कुछ का तो चले पता चल गया, लेकिन उन सब के लिए भी अल्लाह ताला जिसने जितना हिस्सा डाला अल्लाह ताला उसको जजा दे। उन सब के लिए भी बहुत सी दुआएं कि उन्होंने सिर्फ सुना, ये बड़ी बात होती है किसी को सुनना। जी सिस्टर रुबीना। सिस्टर रुबीना आपका माइक। सबसे पहले तो सादा आपका बहुत शुक्रिया और अप्रिशिएट करने का भी मुझे शुक्रिया बहुत। आमीन। बस मैं यही कहूंगी कि अल्लाह ताला ने मुझे चुना है और ये कि अल्लाह ताला इसको जारी रखने की भी हमें हिम्मत दे। आमीन। और आमीन। सबको सब सब जी ही पढ़ने इसमें पूरे लेवल 7 और इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह जजाकल्ला। जी सिस्टर सुमेरा। अस्सलाम वालेकुम सबको, और सबको मुबारकबाद। हाँ खैर। और मेरे जो मैम मार्क्स आए हैं ये आपकी और मैम तलत इश्तियाक की कोशिश की वजह से आए हैं। मतलब मैं बिल्कुल भी अपने आप को क्रेडिट नहीं दूंगी कि आप दोनों ने मुझे इतना मतलब वो इंगेज रखा कि मैं बीच में बिल्कुल ना मतलब वो कर जाती थी कि अब नहीं होगा, अब मतलब ये जो है वो मैं एंड तक नहीं कर पाऊंगी। लेकिन बस फिर मुझे कुछ ना कुछ अल्लाह की तरफ से भी होता था। फिर मैं मैसेज करती थी मैम को, मैम ये चीज़ नहीं हो रही, तो वो मुझे प्रॉपर टाइम देती थी। आपसे जब आपको जब किया आपने मुझे मोटिवेट किया, अल्हम्दुलिल्लाह। और बस ऐसे ही टीचर्स, अल्लाह करे कि हमारी ये जो जनरेशन है फ्यूचर, इनको भी ऐसे ही टीचर्स मिले जो कि इन्हें मोटिवेटेड रखें कि बच्चे बिल्कुल पढ़ाई की तरफ उनका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता। बस यही मसला है और मतलब बच्चों का। और ये मैं कहती हूँ कि ये शायद टीचर्स भी वो चीज़ दे नहीं पा रही होती, बच्चों को एंगेज नहीं कर पा रही होती, कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे होते। अल्हम्दुलिल्लाह
बस आज तो मतलब कि वो एक पूरा दिन जो है वो बड़ा अच्छा, एक अच्छी न्यूज़। हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैं वर्ड्स में बयान नहीं कर पा रही कि मुझे सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस पा के मुझे मतलब किस किस्म की मेरी फीलिंग्स हैं वो भी मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। और थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपके लिए, मैम तल्लत के लिए, हम जितनी भी हमारी जमात इन सब के लिए आसानियाँ अता करे, और हम QC2 भी जो है वो इसी जज्बे से करें और आपके साथ टिल डेथ जुड़े रहें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। सिस्टर नगमा, आपका हैंड रेज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही है मुझे। और मेरी दोनों टीचर्स, आपका और जो जवेरिया हैं, उनका बहुत शुक्रिया। उन्होंने बहुत मदद की होमवर्क में, और बहुत खुशी हूँ मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इरादा है और अल्लाह इस पे मुझे इस्तक़ामत दे कि मैं QC2 कर सकूँ अच्छे नंबरों से। और इंशाल्लाह नंबर के अलावा अल्लाह ताला हमें इस पे अमल करने का भी बनाए कि हम इस पे अमल भी करें, सिर्फ नंबर से तो कुछ नहीं। बिल्कुल। असल मकसद हमारा जो है वो ये होना चाहिए। बस जाहिर सी चीज तो इस्लाह आपने जरूरी बहुत है। मोटिवेट किया। हम्म, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं ये कर पाऊंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने कर दिया। सही है, बस बहुत मोटिवेशन रही है आपकी। जजाकल्ला। बस ये तो है, शैतान तो हमने बताया था ना शुरू से ही साथ लगा हुआ है, उसने जी करने नहीं देना आपको, आपने खुद ही हिम्मत करनी है। जी। तो इंशाल्लाह। इससे पहले मेरी बहन कर रही थी QC1, तो उसने मुझे, मैंने लिंक पे किया था फॉर्म, लेकिन वो मैं कर नहीं सकी थी। लेकिन इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये कंप्लीट हो गया। हाँ, बहुत अच्छे से हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी सिस्टर आसमा। सिस्टर आसमा, आपका माइक म्यूट है। माइक अनम्यूट नहीं हो रहा। मैं जी सिस्टर बुशरा, आप करें। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, आ रही। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अगर अल्लाह ना चाहते तो हम इधर हमारा रुझान ना होता। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रगुजार है। शुक्र है अल्लाह ताला का कि हमारा रुझान, हमारा माइंड इस तरफ आया और हमने ये करने की कोशिश की। और फिर दूसरे नंबर पर आपका बहुत शुक्रिया। बहुत मेहनत की आपने, बहुत बहुत ज्यादा मेहनत की है, और शुक्र है उसका फल भी मिला है। हमें बहुत कॉन्शियस होके काम करते थे, और जब होमवर्क होता था तो तब तो बहुत इंतजार होता था। तो शुक्र अल्लाह ताला का बहुत बहुत कि हम लोग कामयाब हुए, और आपने बहुत मेहनत से आया। आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। बहुत शुरू में मुश्किल लगी थी, लेकिन बात वही है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता मजा आने लग गया था करने में। सही। और आप माशाल्लाह पढ़ाती थी इस तरह से कि मुश्किल काम भी आसान लगने लग जाता है। और आपके लिए ढेरों दुआएं हैं। अल्लाह ताला आपको और ज्यादा तरक्की, कामयाबी दे, और हमें हमें भी आगे पढ़ाने का मौका मिले, हम भी इतनी पढ़ा सके, सबको टीच करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। सिस्टर आसमा, अभी आपका माइक ऑन ही है, आप करें बात। मुझे लग रहा है आपकी आवाज का कोई मसला हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अब आ गई, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आ रही आ रही। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आ रही है। जी बहुत बहुत, जी जी, बहुत बहुत मुबारक हो सबको। माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आपका पढ़ाने का तरीका बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। इसके साथ साथ अपनी बहन का भी शुक्रिया अदा करूंगी जिसने हमें बताया कि ये कोर्स हो रहा है। और माशाल्लाह मैं हूँ, बुशरा नदीम है, सदफ गुल है, सलमा इमरान है, ये हम सब, ये मेरी भाभियां हैं अच्छा अच्छा, तीनों। माशाल्लाह। बहन तो बहन कौन सी, इमराना? हाँ माशाल्लाह, हम सब ने माशाल्लाह, अब हम टू में आ गए हैं। मेरी छोटी बहन ने भी स्टार्ट किया था, लेकिन वो फिर कंटिन्यू कर नहीं पाई, उसकी कुछ शेड्यूल ऐसा था, स्कूल की टाइमिंग वगैरह ऐसी थी कि उसे ड्रॉप करना पड़ा, लेकिन वो फिर करेगी इंशाल्लाह। और इसी से मुतासिर हो के अभी मेरे बेटे ने भी QC1 स्टार्ट कर लिया है, मर्दों के पुरुष का स्टूडेंट है, और उसके साथ साथ ये भी स्टार्ट किया है। तो मैं समझती हूँ एक लिहाज से ये बहुत अच्छी मोटिवेशन है कि ये सिलसिला एक चल पड़ा है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे, तौफीक दे, आपको सलामत रखे, हमारे सब साथियों को सलामत रखे, और इसी तरह हम ये मंजिल आगे तय करते चले जाएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस यही होता है घर में किसी एक। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।
कोई एक QC1 कर लेना तो फिर अपनी फैमिली सबको लगा लेता है इस तरफ। तो ये सबसे बड़ा हमारे लिए सदका जारिया होता है कि हम आगे लोगों को फौरन अटैच करें। जी बिल्कुल। जी सिस्टर और इमरान। बहुत सुकून, बहुत खुशी है इस बात की। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अस्सलाम वालेकुम सबको, और सबको बहुत बहुत मुबारक। और मिस आपको तो बहुत ही ज्यादा मुबारक हो, आपका ये वाला बैच भी माशाल्लाह ग्रेट, बहुत अच्छा रहा। आधे रिश्तेदार तो आपके थे। मैं रिश्तेदारों की बात बाद में करूंगी। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी अर्शिद बानो से, आपकी मम्मी से, कि वो अच्छा अपना फीडबैक दे, आपका अपना फीडबैक दे वो। चलो जी। सही है। वो सुन पता है। रही है। जी जी, उन्हीं से करना है मुझे। हम तो सब दुआएं देते हैं आपको, लेकिन अपनी माँ की, आपकी माँ के बारे में, आपके बारे में सुनना चाहती हूँ। चलो हम देखते हैं माइक खोलती हैं कि नहीं। खुलवाएं, आप उनसे खुलवाएं। सही है। चलो अम्मी जी आप बता दें कुछ। जी अर्शिद बहन खोलिए, सिस्टर खोलिए आप अपना माइक। जी अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो मेरी बेटी, मुझे बहुत फख्र है अपनी बेटियों पे। बहुत अच्छा इन्होंने लाइन चूज की है। माशाल्लाह। बहुत बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। तो जो कहते हैं, एक आयत भी किसी को बताता है तो इतना उसको अजर मिलता है। तो ये तो माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा रही है। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं बात नहीं कर सकती। नहीं, आप माशाल्लाह इतनी माशाल्लाह अच्छी बेटियों की माँ है, आप बात करें, हम आपको सुनना चाहते हैं, ताकि हम अपने बच्चों को भी इसी तरह गाइडलाइन दें, उनको पढ़ाएं इस तरह हम लोग। आप करें बात। आप रुला देंगी सबको। नहीं, मैं रुलाना नहीं चाहती, मैं सबको चाहती हूँ गाइडलाइन मिले सबको बहुत अच्छी। सब अपने अपने बच्चों को इसी तरह गाइड करें, इसी तरह। सॉरी, मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाह रही थी मिस लुबना आरिफ की मदर के लिए। आप बिल्कुल बताएं, एक मोटिवेशन होगी इस चीज़ से, क्योंकि बहुत सारे लोगों की पेरेंट्स जा चुके हैं इस दुनिया से, वो ना गाइड कर पाए, ना हम उनसे गाइडेंस ले पाए, ना उन्हें दे पाए। तो आप एटलीस्ट बताएं ज़रूर कि आपने किससे किस अपने बच्चों को गाइड किया कि वो इस लाइन पर आ गए। तो ये मोटिवेशन होगी बहुत सारे लोगों के लिए। ये ना अल्लाह ताला की तरफ से होता है। माँ बाप तो सारे ही चाहते हैं कि हमारी औलाद अच्छे रास्ते पे चले। बस अल्लाह ताला से बेशक। दुआ ही करते रहते थे कि या अल्लाह इनको नेक बनाना, नेक आमीन। रास्ते पे। बाकी इनके दिलों में भी अपना अल्लाह का डर आया है और इस तरफ का रुझान हुआ है तो उन्होंने किया है। तो बस दुआ है सबके लिए, सबके बच्चों के लिए कि अल्लाह ताला हिदायत दे। आजकल जो दौर चल रहा है इसमें तो बहुत ही खतरनाक दौर है। तो बच्चे बहुत खराब हो रहे हैं। जरूर। तो बस ये है कि हम शुरू से हमारे घर में है था कि नमाज की पाबंदी करनी है, कुरान पढ़ना है, सुबह उठाना है बच्चों को। टाइम पे सुबह उठाते थे और नमाज भी पढ़ते थे, पढ़ाते भी थे। और इसी तरह रात को भी बेशक लेट भी हो जाए, नमाज पढ़ के सोना है। ये बच्चों को शुरू से आदत डाल देना बचपन में, तो फिर उसी तरह बच्चे चलते हैं। अगर शुरू से ये हम्म। बच्चे सोए हैं जी, इनको उठाना नहीं है, इनको बताना नहीं है कुछ, बड़े होंगे तो सीख लेंगे, फिर नहीं सीखते बच्चे। तो मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं। तो नमाज पढ़ के सोते हैं, बेशक रात की ड्यूटी हो, दिन की ड्यूटी हो, कैसे भी हो, कितनी मुश्किल हो, 2 भी बज जाए रात के, तो ईशा की नमाज पढ़ के सोते हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे बच्चे सारे नमाज के पाबंद हैं, तो कुरान की हम्म। तरफ रुझान है। तो मुझे यही हम्म। होता है कि बस दुआ करते हैं अल्लाह से, और कुछ भी नहीं कर सकते हम। अल्लाह से दुआ करते हैं और बच्चों को करते हैं। यार और किताब ही ना वो, यार जो समझो जी बस अल्लाह ताला सबको नेक बनाए। आमीन आमीन बिल्कुल। जज़ाकल्लाह खैर आप। आप बस सिस्टर शगुफ्ता आप परेशान ना हो। अल्लाह ताला अगर माँ बाप नहीं है ना तो आपके पास अभी भी चांस है, आप उनके लिए सदका जारिया बन सकती हैं। आपको पता है जब औलाद जिंदगी में कोई भी काम करती है तो अल्लाह ताला वहां पे माँ बाप का दर्जा बुलंद करते हैं। ये आपने शायद सुना होगा वो हदीस भी वाकया, कि वहां पे एक माँ बाप का दर्जा बुलंद हुआ तो उन्होंने पूछा कि हम तो इधर हैं, हमने क्या किया। तो उन्होंने कहा आपकी औलाद ने आपके लिए मगफिरत की दुआ की, या ये किया, ये वो किया। तो बेशक जो चले गए हैं माँ बाप, अभी हमारे हाथ में टाइम है कि हम उनके लिए दुआएं कर सकते हैं। जितने भी नेक काम करेंगे उनका अजर उनको जरूर जाएगा। बस ये कि हमारी अल्लाह ताला कबूल करे और आगे हमारी नस्लों को भी इस तरफ लगाए। लेकिन फिलहाल तो कई दफ़ा परेशान हो जाता है दिल के, अपने बच्चे उस लाइन में नहीं जा रहे होते, या वो ज़्यादा चिढ़ने लग जाते हैं कि जब माँ बाप इस तरफ हों तो फिर बच्चे ज़्यादा कि आप तो हर वक्त लेक्चर ही देती रहती हैं, आप तो हर वक्त ऐसे। तो दिल तो डरता है और फिर परेशानी भी होती है कि एक तरफ मैं लोगों को कुरान पढ़ाती हूँ, अपने बच्चे सुनते नहीं।
तो लेकिन अल्लाह ताला से उम्मीद है, हमारी एक टीचर कहा करती थी कि बच्चों को कहते रहो, बताते रहो, दुआएं करते रहो, एक ना एक वक्त आएगा कि वो सीधे हो जाएंगे, चाहे वो घूम फिर के इधर उधर से होके आएंगे, लेकिन एंड पे सही आ जाएंगे, क्योंकि आपकी जो तरबियत होती है ना, वो जरूर रंग लाती है दुआएं। तो बस ये कि हिम्मत ना हारे, परेशान ना हो, बस अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम अपने आप को बेहतर करेंगे तो औलाद भी इंशाल्लाह हो जाएगी सही एक ना एक दिन, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह, सबका बहुत शुक्रिया। सबने इतना अच्छा फीडबैक भी दिया, दुआएं भी दी, बस दुआएं चाहिए होती हैं। दुआएं, दुआओं से बढ़ के तो कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को, जो जिसके दिल में है, उन सबको कबूल फरमाए, सबकी मेहनतों को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि हमने जितना भी कुरान पढ़ा, समझने की कोशिश की, हमें उसे अपनी ज़िंदगियों में डालने वाला बना ले, और हमें हमेशा कुरान से जोड़े रखे, हमें अहलुल कुरान में शामिल कर ले। हम हमारी कुरान जो है हमारे दिल की बहार बन जाए, हमारी आंखों का नूर, हमारे दिल की ठंडक बन जाए, हमें कुरान से मोहब्बत हो जाए। जब हमें अल्लाह के कलाम से मोहब्बत होगी तो फिर हम यकीनन अल्लाह से मोहब्बत होगी, और अल्लाह से मोहब्बत होगी तो नेक कामों से मोहब्बत होगी, तो ऑटोमेटिकली हमारी बुराइयां कम होनी शुरू हो जाएंगी और हमारे नेक अमाल बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमारी औलादों को हमारे लिए और हमें अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बनाए। अल्लाह ताला हमें आखिरत के दिन रुसवाई से बचा ले, हमें हमें हमारी हमें रुसवा होने से बचा ले, हमें माफ़ कर दे। हम सब बहुत गुनाहगार लोग हैं, बस अल्लाह ताला हमारी मगफिरत फरमा दे, हमसे ये छोटी मोटी टूटी फूटी कोशिशें कबूल फरमा लें, और हमारे इल्म में मज़ीद इजाफा फरमाए। हम इस कुरान को ऐसे ही समझना शुरू हो जाएं जैसे उर्दू को समझते हैं। हमें उर्दू सुन के तो उसका मतलब नहीं ढूंढना पड़ता, हमें ऐसे कुरान समझ आए कि हमें उसका मतलब ना ढूंढना पड़े। हम इतने अल्लाह की बात को ऐसे समझें जैसे हम हमसे अल्लाह ताला डायरेक्ट बात कर रहे हैं। तो बस कुरान इस तरह समझ आए, इस तरह हमारे ऊपर दिख जाए, हमारे अमल में नजर आना शुरू हो जाए, और हमारी जिंदगियों की हमारी प्रायोरिटीज बदल जाएं। जो असल मकसद है हमारा इस दुनिया में आने का, हम उसको याद रखें, और इस दुनिया के झंबेलों में कहीं ख़त्म ना हो जाए। बस अल्लाह ताला माफ़ फरमाए और हमारी ये कोशिश कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमें कुरान को इसी तरह पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक्कि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।